एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर गाइस। मैं लेकर आ गया हूँ फिर से एक बार रीडिंग, लेकिन आज की रीडिंग स्पेशल होने वाली है। मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप इस साल के जो बाकी के मंथ्स हैं, मतलब कि अगस्त से लेके ऑनवर्ड्स दिसंबर तक 2025, तो एक पूरा ना एक मतलब कि एक ओवरव्यू दे दें, ठीक है। तो मैंने खुद से भी ये प्लान किया था और अपने कई सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स से पूछा भी था। तो गाइज आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम एक तो 12 के 12 जोडिक्स की रीडिंग करेंगे हमेशा की तरह, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि मंथ ऑफ अगस्त से लेके दिसंबर 2025 हर स्टार साइन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है। लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ के क्या सिनेरियोज रहेंगे, ओवरऑल एनर्जी क्या है इन आने वाले 5 महीनों की, बाकी के आधे साल की, और आप लोगों के लिए बेस्ट एडवाइस क्या है और किस तरीके से आप लोगों को जौन सा है ये जो वक्त है ये आप लोगों को गुजारना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ यहाँ। ओके, लेट मी सी मच बेटर, और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ जौन सा है बन रही हैं। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार बैकग्राउंड चेंज हो गया दोबारा से, तो गाइस मैं बैकग्राउंड अब चेंज करता ही रहूँगा। और यहाँ पे मैं एक नया बैकग्राउंड अगेन जो मेरा ब्लैक एंड वाइट का थीम होता है वो बनाऊंगा दोबारा से। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को जो अभी मैंने रिसेंटली वीडियोस में बैकग्राउंड बनाया था वो आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। तो बस मैं चेंज करता रहता हूँ गाइस, यू नो। तो बिना वक्त जाए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर लें प्रेस गाइस। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, वो लोग जो ऑर्फन्स बच्चों के लिए, यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए डोनेट करना चाहते हैं, तो आप हमें बज़रिया ईमेल या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके डोनेशन भी दे सकते हैं अपनी तरफ से। और उसके अलावा जिन लोगों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है, जिन लोगों को टैरो कार्ड सीखने हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, वो लोग भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल रहेंगी। तो गाइस बिना वक्त ज़ाया किए आज की हम वीडियो कर देते हैं शुरू और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है जो कि है एरीज, उसके लिए अगस्त से लेके दिसंबर तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हर मंथ का एक एक कार्ड पुल करेंगे गाइस हम, और उसके ऊपर एक ओवरऑल एनर्जी निकालेंगे और आप लोगों को मैं रीडिंग देता चला जाऊंगा। माइट भी पॉसिबल ये वीडियो वन गो में ही मैं अपलोड कर दूं, या इंटरनेट अगर सही ना आया मेरा तो इसको फिर मैं जो भी मैंने रिसेंटली एक पैटर्न यूज़ किया था कि पार्ट्स में मैं वीडियो को कर दूं, तो हो सकता है कि मैं वन गो में वीडियो अपलोड कर दूं, डिपेंड करता है। तो खैर बिना वक्त ज़ाया किए छोटा लगा लेते हैं। Smoking is injurious for health, so I don't promote smoking or any kind of drugs at all. तो देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एरिस के लिए अगस्त 2025 से लेके दिसंबर 2025 क्या है पॉसिबिलिटीज। So what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Aries from the month of August till the month of December 2025? कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो हमारे प्यारे एरीज वालों को। सो लेट मी सी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइज वन बाय वन कार्ड पुल करेंगे। अगस्त का मंथ 3 ऑफ वैंड्स, सितंबर द हेरोफेंट, अक्टूबर द वर्ल्ड, नवंबर टावर मूवमेंट है, दिसंबर द एस ऑफ पेंटिकल्स, और ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज वालों एक बात तय है, ये ज़रा गौर से सुनिएगा, और मैं पॉइंट जोन सा है वो रेस करता जाऊंगा साथ साथ। ये पूरा साल जोन सा है ना गाइस, जितना साल ये बाकी रह चुका है 2025 का, अगस्त से लेके दिसंबर तक का टाइम। पॉइंट नंबर 1, ये पूरा साल आपको जाते जाते कोई फाइनेंशियली गेन्स ज़रूर देके जाएगा। मतलब कि इन 5 महीनों के अंदर अंदर वो एरीज वाले जो कई अरसा दराज से जॉबलेस लोग थे, या जिन लोगों की शादियां नहीं हो पा रही थी, या वो लोग जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, या वो लोग जो अपने बिजनेस को स्टेबल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, इन सब चीज़ों को काफ़ी बैलेंस करके ये यूनिवर्स, ये कुदरत आपको मौका देगी कि इन सब चीज़ों को अचीव कर पाओ आप लोग। तो अगर एक सवाल जहन में जाग जाए एरीज वालों का कि क्या इस साल, ये साल जाते जाते कुछ देकर जाएगा, यार देकर बिल्कुल जाता है। हर साल कुछ ना कुछ लेकर भी आता है और कुछ ना कुछ दे के भी जाता है। डिपेंड करता है कि आप लोग उन चीज़ों को, उन गोल्स को अल्टीमेटली
कितनी मेहनत करते हो, कितनी एफर्ट करते हो, कब कब आप लोगों डीमोटिवेट होते हो, कब कब आप लोग मोटिवेट होते हो। पूरे साल में मूड एक साथ नहीं ना रहता, प्लान्स चेंज होते रहते हैं। और इंसान की सोच का मेयार ये होता है कि हमारी जो थॉट है वो हर सेकंड चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है एरीज वालों, कि ये साल जाते जाते आप लोगों को फाइनेंशियली गेन्स लाजमी देकर जाएगा। प्रैक्टिकल मेच्योरिटी आप लोगों में लाजमी आएगी। और जो एडवाइस, जो ओवरऑल एनर्जी है वो काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी रहेगी। मतलब कि मैं सीधी लाइंस अगर आप लोगों को बताऊं, वन लाइनर दे दूं एरीज वालों, इस साल मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 1.5 से 2 साल सुपर कॉन्शियस लोगों के लिए ही बेहतरीन रहेगा। मतलब कि सुपर कॉन्शियस इन अ सेंस कि वो लोग जो दिल से सोचते ज़रूर हैं लेकिन उससे ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वही लोग कामयाब रहने वाले हैं। और ऐसा क्यों है उसके लिए आप मेरी न्यू ईयर की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब आप 1 साल पीछे क्यों जाओगे, इसी वीडियो में सुन लो ना मेरे से, आप लोगों का भी वक्त बचाऊंगा और अपना भी। लेकिन वो वीडियो देख लाजमी लेना जिसमें एरीज की अलग से मैंने 2025 कैसा रहेगा एरीज वालों का, वो मैंने काफ़ी डिटेल में अलग से वीडियो अपलोड किया था। लेकिन अभी क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये साल जाते जाते फाइनेंशियली गेन्स देकर जाएगा। प्रैक्टिकली आप लोगों की जो अप्रोच है, आप लोग मतलब कि मेच्योर ज़्यादा हो जाओगे। देखो वैसे तो हर साल हमारी एज बढ़ती है, तो हर साल ही इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ फ़ायदे लेता है, कुछ नुकसान उठाता है, और कुछ सबक हासिल करता है, कुछ सबक लोगों को देता है। लेकिन अब प्रैक्टिकल लेवल पर रहते हुए एरीज वालों, ये साल आपको फ़ायदा दे जाएगा। मतलब कि कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगस्त का जो मंथ है, ये जो आने वाला मंथ है, इसमें आप लोग इन सब चीज़ों के होने का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब देखो सिर्फ इंतज़ार करने से कुछ नहीं होता, इंतज़ार के साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी के साथ बिना रुके बिना थके हुए, भले आप थक रहे हो, एफर्ट डालनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है और उस चीज़ को अचीव करना होता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जॉब इंपॉर्टेंट हो इस साल, हो सकता है कुछ लड़के और स्पेशली लड़कियों के लिए ये साल शादी के लिए इंपॉर्टेंट हो कि किसी भी सूरत इस साल शादी करनी है। या वो लोग जो एरीज वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि ये चाहते हैं कि बस इस साल किसी ना किसी तरीके से हमें अब्रोड सेटल्ड होना है, ठीक है। या हमारे जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं इनको हमने जो सा है इसके ऊपर कम ओवर करना है, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है। तो मैं आप लोगों को उस लिहाज से ये 5 मंथ्स बताता चलूँ। अगस्त का मंथ इंतज़ार का महीना माना जाएगा, ओवरऑल बता रहा हूँ आप लोगों को। अब ये इंतज़ार किस चीज़ से रिलेटेड होता है आप खुद सोच लें। हर इंसान इंडिविजुअली, देखो ना, हर एरीज सेम सिचुएशन में तो नहीं है। किसी के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किसी के लिए पर्सनल, किसी के लिए प्रोफेशनल चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अकम्पलिश्ड कर पाओगे आप लोग इस बाकी के साल में। ये चीज़ें क्लियर होगी। अच्छा, अगस्त के बाद अगर आप देखो तो सितंबर का मंथ आता है, ठीक है एरीज वालों। सितंबर के मंथ में शादी की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। मतलब कि ये कहना गलत नहीं होगा एरीज वालों कि इस पूरे साल में जो बेहतरीन टाइम है ना, गोल्डन टाइम ये साल के जाते जाते, वो 9th मंथ ऑफ सितंबर कहलाएगा। इस महीने में वो लोग जो शादी के लिए अप्रोच कर रहे हैं, रिश्ते ढूंढ रहे हैं, रिश्ते तलाश कर रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई मामलात ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि उनके हक में बेहतर होंगे। रिश्ते खुद भी चल के आएंगे और वो लोग जो खुद से तलाश कर रहे हैं उनको भी बेहतर रिश्ते मिल सकेंगे, शादी की पॉसिबिलिटीज़ भी बन पाएंगी। तो शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मोहब्बत के लिए, प्रपोज करने के लिए, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जो ऑलरेडी मैरिड है उनको बेबी कंसीव, बेबी प्लान करने के लिए सितंबर का मंथ अब बेहतरीन मंथ माना जाएगा, ठीक है। तो अगस्त का मंथ मैंने आपको बताया, सितंबर का बताया, अक्टूबर का मंथ मैं आपको बता दूं। अक्टूबर का मंथ इस पूरे साल में सबसे ज़्यादा लकीएस्ट मंथ माना जाएगा आप लोगों के लिए। किस लिहाज से? ट्रैवलिंग के लिहाज से, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिहाज से। वो लोग जो काफ़ी अरसे से वर्क परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, स्टडी बेस्ड वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाह रहे थे, कैरियर को बनाने के लिए अपने मुल्क से बाहर जाना चाह रहे थे, ख्वाह आप किसी भी मुल्क में हो, किसी भी कंट्री में हो, लेकिन आपको अगर कंट्री टू कंट्री मूव करना है और ट्रैवलिंग करनी है और अपने पेपर वर्क्स में देखो खाली वीज़ा इमिग्रेशन नहीं आता। कुछ लोगों की हो सकता है ना कागजी कार्रवाई चल रही हो, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी के मामला चल रहे हो, कुछ लोगों की कुछ सेल एंड बाय करने के लिहाज से, हर वो चीज़ जिसके अंदर पेपर वर्क आए, ठीक है। कानूनी मामला तो हो सकते हैं, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, वीज़ा इमिग्रेशंस हो सकती हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के लिहाज से
और आपके जितने भी काम कागजी कार्रवाई में, पेपर वर्क में स्टक थे, वो फॉर श्योर अक्टूबर के मंथ से बेहतर कोई मंथ इस पूरे साल में नहीं आने वाला। बाकी ऊपर वाला चाहे तो क्या नहीं कर सकता। नवंबर के मंथ में आपको एहतियात करनी पड़ेगी। नवंबर का मंथ अक्सर लोगों की जॉब्स का ख़त्म होना, किसी रिश्ते का ख़त्म होना, किसी सिचुएशन का ख़त्म होना, हेल्थ के मेजर इश्यूज़ आना, ठीक है। ये मैं उन एरीज़ वालों को बात कर रहा हूँ जिनको खुद भी अभी पता है कि उनके इस साल में किस किस एरीज़ वालों के रिलेशनशिप्स ख़राब हैं, किस किस एरीज़ वालों के फाइनेंशियली मामला ख़राब हैं, कि और ऐसे कौन से एरीज़ हैं जिनकी जॉब को ख़तरा है, ठीक है, जिनकी सेहत को ख़तरा है, जिनके रिश्तों को ख़तरा है, मैरिड कपल्स जिनके अंदर सेपरेशंस चल रही हैं, खुदा ना खास्ता डाइवोर्सिस तक मामला जाते हुए दिखाई देंगे। तो नवंबर का मंथ आप लोगों को हर लिहाज से प्रैक्टिकल भी और प्रोफेशनल भी, पर्सनल भी और प्रोफेशनली भी चीज़ों को बहुत बैलेंस करके, बड़ा लो प्रोफाइल रह के और बड़ा सोच समझ के हर कदम फूक फूक के उठाना पड़ेगा, क्योंकि टावर मोमेंट आएगा। दिसंबर में वो लोग जो बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाह रहे थे, किसी चीज़ को सेल करना चाह रहे थे, या फाइनेंशियली गेन्स लेकर आना चाह रहे थे, जॉब स्विच करना चाह रहे थे इस साल, या एक से ज़्यादा जॉब्स करने का, या कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे थे, तो दिसंबर 2025 सबसे बेहतरीन मंथ माना जाएगा आप लोगों के लिए, माना जा रहा है इनफैक्ट। लेकिन आप लोगों को एडवाइस यही मैं दूंगा एरीज वालों कि जितना प्रैक्टिकल सोचोगे उतना बेहतरीन होगा। अब इन आने वाले 5 महीनों में, बाकी का जो साल रह चुका है 2025, इन 5 महीनों में क्या क्या चीज़ों की पॉसिबिलिटी होगी। पॉइंट नंबर 1, शादी की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, रिलेशनशिप्स बिल्डअप करने की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, बेबी कंसीव करने की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटीज़ आसान हो जाएंगी, कोर्ट केसेस ख़त्म हो जाएंगे, अदालती मामलात आपके हक में बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मैंने मंथ के साथ मेंशन किया कि कौन से मंथ में आपने कौन सी चीज़ों को उंगली करनी है, कौन सी चीज़ों को आपने हैंडल करना है, ठीक है। ये ना हो कि शादी के लिए बेहतरीन मंथ सितंबर है तो आप लोग जो सा दिसंबर में इस चीज़ का प्लान कर रहे हो। नहीं, प्लानिंग जो करनी है वो आपने बाय मंथ हर चीज़ के लिए, जो भी कार्ड, जो भी रीडिंग, जो भी वक्त आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट निकला है, उसको आपने फॉलो अप करना है। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। बाकी जो लकी नंबर्स होते हैं या लकी कलर्स होते हैं वो मैं आप लोगों को मंथली और वीकली वीडियो में बताता रहता हूँ। और इस वीडियो के बाद मेरी मंथली वीडियो, अगस्त के मंथ के पहले 10 दिन, वो वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये वाले मामला थे। अब एक इन 5 महीनों का एक स्पेसिफिक सदका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आपने इन पूरे 5, ये अगस्त के मंथ जैसे ही स्टार्ट हो आपने ये सदका दे देना है। उसमें देखें आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो गंदुम का सदका, और गंदुम का सदका आप कम से कम जौन सा है 3 से 5 केजी के दरमियान, जौन सा है मतलब कि वज़न होना चाहिए। वो लोग जो अफोर्ड नहीं करते वो हस्बे तौफीक कैश किसी गरीब को दे दें, लेकिन बेहतरीन सदका माना जा रहा है गंदुम का सदका, ठीक है। और गंदुम हो मतलब कि देसी गंदुम आप लें। अब वो गंदुम आप परिंदों को डाल सकते हैं, जानवरों को डाल सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान को दे सकते हैं जो गंदुम का होता नहीं, वो खुद से आटा निकालते हैं और आटा बना के खाते हैं, ठीक है। गंदुम का सदका आप लोगों के लिए इन 5 महीनों में बेहतरीन सदका रहेगा। बाकी ये साल जाते जाते मैंने आपको बताया था कि इस साल का रंग जर्द है, येलो है। अगर आप येलो रंग से रिलेटेड कुछ भी दान कर देते हैं, देखें ना गंदुम भी जो सा येलो गोल्डन कलर की होती है ना, बेसिकली गोल्डन स्किन कलर की होती है, ठीक है। तो आप पीले रंग का जोड़ा किसी को सदके में दे दें, अगर आपने अभी तक ये जर्द रंग का सदका नहीं निकाला, अगर तो निकाल दिया था इस साल के स्टार्ट में मेरी वीडियो देख के, फिर तो कोई मसला नहीं है। तो ये मामला रहेंगे हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए अगस्त से लेके दिसंबर 2025 तक। एंड थैंक यू सो मच एरीज वालों। और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले जोड़ी साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस। हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टॉरस वालों, अगस्त से लेके दिसंबर थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगस्त से लेके दिसंबर क्या आप लोगों के लिए आ रही है पॉसिबिलिटीज। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस from the month of August 2025 till the December end of 2025। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के ये 5 मंथ कैसे गुजरेंगे, किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन किन चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, और ओवरऑल एनर्जी क्या निकलती हुई दिखाई दे रही है हमारे प्यारे टॉरस वालों के लिए। सो लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे टॉरस वालों के लिए। ओके, लेट मी सी, लेट मी सी।
जस्टिस अगस्त का मंथ, सितंबर 7 ऑफ वैंड्स, अक्टूबर पेज ऑफ कप्स, नवंबर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिसंबर 4 ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों की सेम है, ये साल जाते जाते आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में फ़ायदा देकर जाएगा, जैसे कि कारोबार, बिजनेस, पैसा, फाइनेंस, जॉब, कैरियर। तो वो टॉरस वाले जो सोच रहे थे कि क्या इस साल हमारे फाइनेंस ग्रो होंगे, क्या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी, क्या हम कामयाबी की एक सीढ़ी चढ़ पाएंगे 2025 के ख़त्म होने तक, द आंसर इज़ यस। लेकिन देखो, अब ये बैठे बैठे खुद ब खुद नहीं होती चीज़ें। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारी तो रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं आया। भाई आप लोग ना सिर्फ सुन के ना बैठ के ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हो। ख्वाबों की दुनिया में नहीं जाना, उस चीज़ को अचीव करने के लिए एक टाइमलाइन आपको जो बता दी है, जैसे मैंने भी बताया कि ये 5 मंथ्स में जो पहली पॉसिबिलिटी है वो क्या है। तो अगर आप लोग उस चीज़ को हासिल करने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं लेते या कुछ लाइक व्हाट आई मीन एक्चुअली टॉरस वालों, तो वो खुद ब खुद तो नहीं ना होती, चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। लेकिन पॉसिबिलिटीज़, वो दरवाजे, वो डोरवेज कब खुलेंगे, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अगस्त का मंथ। अगस्त का मंथ बेहतरीन मंथ माना जा रहा है अगर आप लोगों की चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, अगर आप लोगों ने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की हुई है, अगर अनफिनिश्ड मामलात, रिश्ते, कारोबार, बिजनेस, जॉब, कोई भी ऐसा मामला जो इनकम्प्लीट है, उसको मुकम्मल करने का, उन चीज़ों को मुकम्मल करने का और उनको बैलेंस करने का सबसे बेहतरीन टाइम अगस्त का मंथ माना जा रहा है आप लोगों के लिए। जस्टिस, इंसाफ होता दिखाई दे रहा है। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों की कोई कागजी कार्रवाई हो, कोई कोर्ट केस चल रहा हो, खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो उसमें आप लोगों के साथ इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा। और ख़ुद आप लोगों ने भी यही करना है कि चीज़ों को बैलेंस करना है। ज़्यादती पर्सनल लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर किसी के साथ नहीं करनी। आप लोगों की लाइफ जो सी है ना, बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है अगस्त के मंथ में टॉरस वालों। और ये मौका दे रही है कुदरत आपको कि इस चीज़ को बैलेंस कर लो। करना आपने खुद है, लेकिन वो रास्ता खुल जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने इस दिमाग को इस्तेमाल करना है। सितंबर का मंथ सबसे बेहतरीन मंथ माना जा रहा है कोई भी अचीवमेंट हासिल करने का। लेट्स सपोज आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया में हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई सिंगर हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई लेक्चरार हो, मतलब कि आप किसी भी फील्ड में हो ना, उस फील्ड में सक्सेस के, अचीवमेंट्स के, कामयाब होने के सबसे ज़्यादा जो चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे, वो सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए वो दरवाजे खुलेंगे। अब डिपेंड करता है उस विक्ट्री को, उस कामयाबी को हासिल करने की आप लोग कितनी कोशिश करते हो, लेकिन ये मामला होंगे। अक्टूबर का मंथ जो सा है वो थोड़ा सा आप लोग इमोशनल होते हुए दिखाई दोगे, हर चीज़ को इमोशनली हैंडल करोगे। अक्टूबर का मंथ इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों की हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ को आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अक्टूबर का मंथ प्रपोजल्स के लिए बेहतरीन है, या मैं यूं कहूं कि अपने दिल की बात रखने के लिए बेहतरीन है, एक्सप्रेसिव होने के लिए बेहतरीन है, हेल्थ का ख्याल रखने के लिए बेहतरीन है। तो अपनी अंदरूनी और ज़ाहिरी दोनों पर्सनैलिटीज़ पर काम करने का, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का, बैलेंस करने का, एक्सप्रेसिव होने का और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने का जो बेहतरीन टाइम है और जो मौका कुदरत आपको देगी, वो अक्टूबर का मंथ होगा। नवंबर के मंथ में आप लोगों की प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ये बेहतरीन टाइम होगा जब आप लोग पैसे को सेव कर पाओगे। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम रहेगा ये महीना, नवंबर का जो मंथ है। फाइनेंस ग्रो करने का बेहतरीन रहेगा, एक से ज़्यादा जॉब करनी हो, जॉब स्विच करनी हो, पैसा कमाना हो, कोई नया कारोबार शुरू करना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई प्रॉफिट जनरेट करना हो, तो ये मंथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। ज़मीन जायदाद की ख़रीद और फ़रोख्त, सेल एंड बाय के लिए भी जो सबसे अच्छा मंथ है वो नवंबर का मंथ ही रहेगा। दिसंबर का मंथ शादी के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए बेहतरीन रहेगा। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल मामलात को मतलब कि प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, फैसला करेंगे, हर कदम फूक फूक कर रखेंगे, उतना आप लोगों की ज़िंदगी ना सिर्फ आसान होगी बल्कि आने वाला साल बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट हो पाएगा। तो ये जो अक्टूबर का मंथ है ना, कोई कहेंगे चीज़ इन 5 मंथ में सबसे सेंसिटिव मंथ कौन सा है, वो अक्टूबर का होगा, क्योंकि इमोशनल ज़्यादा होगी,
प्रैक्टिकल कम सोच रहे होगे, गुस्सा भी ज़्यादा आ सकता है, झगड़े भी ज़्यादा हो सकते हैं। देखो, जब हमारी तबीयत कब ख़राब होती है, जब हमारा मूड ना सही हो। मूड का और हेल्थ का आपस में बहुत कॉम्बो है, हमारे इमोशंस हमारी सेहत के साथ कनेक्टेड हैं। तो अक्टूबर के मंथ में ही झगड़े, शादीशुदा कपल्स में कॉम्प्लिकेशंस, या आप अगर लवर हैं तो आप लोगों के आपस में जो मामलात हैं, अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, उन सब चीज़ों के ख़राब होने का और उनको संभालने का, ठीक है, बेहतरीन टाइम अक्टूबर का ही होगा। बेहतरीन इन अ सेंस के सेंसिटिव मैटर्स में, जबकि आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से प्लान करना है, इन पे होमवर्क करना है, वो अगस्त के मंथ से करना है। ये जो आने वाला मंथ है 1 से 2 दिनों में शुरू हो जाएगा। जितना आप लोग बेहतरीन तरीके से होमवर्क और प्लान कर लोगे, ये जाते जाते 5 महीने आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ें ही देंगे। तो अगर एक सवाल जहन में आ जाए अब टॉरस वालों, कि क्या वो लोग जो शादीशुदा नहीं हैं 2025 के एंड तक क्या शादी हो सकती है या होगी? बिल्कुल होगी। अब ये खुद ब खुद नहीं होगी बेटा, करनी पड़ती है। क्या फाइनेंशियली गेन्स आएंगे? क्या कोई विक्ट्री मिलेगी? क्या किसी फील्ड में सक्सेस मिलेगी? ठीक है, ये सारी मामलात, या किसी स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों की बूस्ट होगी। बिल्कुल। ट्रैवलिंग के लिहाज से मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ज़्यादातर टॉरस वालों के लिए ना ट्रैवलिंग का जो टाइम होगा वो सितंबर के मंथ का ही टाइम होगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5-6 महीने मैंने आपको बड़ा शॉर्ट करके, लेकिन मेन चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। क्या एहतियात है, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरीके से अगर आप लोग फॉलो अप कर लेते हो तो आप लोगों के लिए सुपर ऑसम रहने वाला है। लकी नंबर्स और कलर्स मैं आप लोगों को वीकली वीडियोस में बताता रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सदका बता देता हूँ जो इन 5 महीनों के लिए सबसे बेहतरीन है। टॉरस वालों, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कुछ आटा घर में जो गंदुम अनाज से रिलेटेड होता है ना, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा सफ़ेद और सुर्ख आटे को मिक्स करें। वो 1 किलो हो, वो 100 किलो हो, वो आप लोगों की बिसात पे डिपेंड करता है। उसका सदका लाजमी आप लोगों ने अगस्त के पहले वीक में ही दे देना है। और वो लोग जिन्होंने इस साल का सदका नहीं निकाला था जो कि येलो कलर था, तो वो लोग भी येलो कलर में कोई फल, कोई सूट, कोई चप्पल, कुछ भी दान कर सकते हैं किसी को। तो आप लोगों के लिए ये 5 मंथ्स मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच टॉरस वालों। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है जेमिनी, और साथ एक कॉफ़ी का सिप। सो हेलो जेमिनीज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जेमिनीज वालों, थंबनेल तुम लोगों ने देख लिया होगा। आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगस्त से लेके दिसंबर 2025 वन बाय वन आपको मैंने वीडियो का ना, आप लोग इंट्रो लाजमी देखा करो, उसमें मैं बता देता हूँ कि मैं किस पैटर्न से रीडिंग करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जेमिनीज वालों कि आप लोगों के लिए ये जाते जाते 5 महीने इस साल के कैसे रहने वाले हैं। अच्छा जी, सो लेट मी सी ओके, क्या है जेमिनीज वालों के लिए अगस्त से लेकर दिसंबर 2025 तक। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी। सो लेट मी सी, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है जेमिनीज वालों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। So, what is a true guideline for the zodiac sign Gemini from the very 1st of August 2025 till the end of December 2025? क्या है मामलात हमारे प्यारे Gemini? इसके काफ़ी शफलिंग हो चुकी है। So, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। 4 of Swords, 7 of Wands, Queen of Pentacles, 3 of Swords, किंग ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, 2 ऑफ कप्स। अच्छा, तो पहले ओवरऑल एनर्जी की बात कर लेते हैं। जेमिनीज वालों, अगर आप लोग सोच रहे हो कि वो लोग जो कि सिंगल हैं, ठीक है, जिनकी भी शादियां नहीं हुई, या वो लोग जो शादीशुदा हैं लेकिन जिनके बच्चे नहीं हुए अभी तक, क्या 2025 जाते जाते शादी या कोई सॉलिड लव रिलेशनशिप देकर जाएगा? या वो लोग जिनके रिलेशनशिप्स ख़राब थे, क्या उनके रिकन्सिलिएशंस होंगे? द आंसर इज़ यस। ठीक है, इमोशनल इंटेंशनली जो पर्सनैलिटी है आप लोगों की, वो बड़ी इंटेंस फीलिंग आप लोग खुद भी महसूस करोगे और अपने लवर्स को, अपने पार्टनर्स को, अपने लव पार्टनर्स को, अपने लाइफ पार्टनर्स को महसूस करवा पाओगे।
तो ओवरऑल एनर्जी में तो अगर देखा जाए तो आप लोग प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों तरीक़ों से ख़ुद को बड़ा बेहतरीन अंदाज में बैलेंस करते हुए लेकर चलोगे या चलना चाहिए आप लोगों को। ये आप लोगों के लिए एडवाइस है और ओवरऑल एनर्जी है। तो इमोशनली इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब कि ये साल जाते जाते आप लोगों को आपकी रिलेशनशिप्स, उनकी वैल्यूज़, आपके इमोशंस और आपका किसी के साथ इमोशनली कनेक्शन बिल्डअप हो जाना या अपने रिश्तों को इस तरीके से पहचानना जैसा कि इससे पहले कभी ना पहचाना हो। तो ये एक नई चीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में, ये एक ये नया जज्बा एक आप लोगों की पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, जो कि आप लोगों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और होना चाहिए और होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगस्त की। यार अगस्त का मंथ जोन सा है ना तो सिर्फ चीज़ों को, नए नए आइडियाज़ को अप्लाई करने का, बल्कि अप्लाई करने से पहले उन पे होमवर्क करने का, प्लान करने का। और मैं आपको बताता चलूँ, ये अगस्त के मंथ में जितना हेल्थ का ख्याल रखेंगे, नींद बेहतर लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी खुराक खाएंगे और चीज़ों को बड़ा प्लान करके, बड़ा होमवर्क करके, बड़ा स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि वो कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखना, और प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों लिहाज से, ये नहीं कि सिर्फ दिल से सोचे जा रहे हो या सिर्फ दिमाग से सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करना है और उतना ही अपने, मतलब कि मैं आपको बताऊं, रूटीन, डिसिप्लिन और एथिक्स, इन चीज़ों को फॉलो अप करना है। तो अगस्त का मंथ इसी एनर्जी में गुजरेगा, जबकि अगस्त का मंथ इस पूरे साल में सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ को लेकर इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें मैंने आप लोगों को एडवाइस दे दी कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को लेकर चलना है, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। सितंबर के मंथ में आप लोगों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से, किसी भी पेपर वर्क से दूर रहना है, झगड़ों से दूर रहना है, ऐसे रिलेशनशिप्स जिनमें खटास पड़ चुकी है उनसे दूर रहना है। क्यों? क्योंकि सितंबर के मंथ में झगड़े, लड़ाइयाँ, बहस, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, स्ट्रेस, ये आता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब कि सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए हर लिहाज से इम्तिहान भरा रहेगा। अब उसमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी वीकली वीडियोस भी आती हैं हर मंथ की। मैं ओवरऑल जोन से हर मंथ को आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो का मकसद है ये यही है कि आने वाले 5 महीनों में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और किस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को बैलेंस करते हुए बेहतर अंदाज में अपनी लाइफ को ड्राइव कर सकते हो। ओके, समझ लिया ना? अभी चिल हो जो, ईजी हो जाती, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें जेमिनीज वालों, क्योंकि आप लोगों का 2027 तक ना गेम बड़ी अच्छी है। ठीक है, यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है कि जब भी जेमिनी में आता है ना भाई, तो ज़िंदगी बड़ी चिल हो जाती है, बड़े वहीं ज़िंदगी के कई रास्ते खुलते हैं, कई एक्सपेक्ट्स खुलते हैं। गुस्से पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आप लोगों को आना भी जोन से है वो सितंबर के मंथ में है, तो आप लोगों ने खुद पे काबू रखना है, ज़रा जज्बातों पे काबू रखना है, इमोशनल होके नहीं सोचना, जज्बाती फैसले नहीं लेने। अक्टूबर का मंथ बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है, इस दौरान पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉब स्विच करने के लिए, नई जॉब तलाश करने के लिए, सफ़र करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए, स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए। इस पूरे साल में अगर कोई एक महीना ऐसा है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन 5 महीनों में, वो अक्टूबर का मंथ है। आपका दिमाग भी बहुत प्रैक्टिकल चलेगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे और उनको आप लोग जनरेट कर पाओगे। ठीक है, नवंबर का मंथ आप लोगों को लो प्रोफाइल रहना है। वो लोग जो नए नए रिश्ते बनाना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं या प्रपोज करना चाहते हैं या किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो थोड़ा सा एहतियात करें। नवंबर का मंथ ऑफ नवंबर 2025, दोबारा बोल रहा हूँ, नवंबर 2025 अवॉइड करना है भाई आप लोगों ने। कोई ऐसा पंगा नहीं लेना, ना प्रपोज करने के लिए अच्छा टाइम है, ना शादी के लिए अच्छा टाइम है, ना बेबी प्लान्स करने के लिए अच्छा टाइम है, ना किसी को कमिटमेंट देने के लिए अच्छा टाइम है। इमोशनली डिसार्ट, यहाँ तक कि ये वो मंथ है जिसमें कई कपल्स के खुदा न खास्ता डाइवोर्सेस, सेपरेशंस, ब्रेकअप, चीटिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें मंजर आम पे आती हुई दिखाई देंगी। तो 11 मंथ इमोशनली और हार्ट ब्रोकन की सिचुएशन बन सकती है, तो आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। दिसंबर के मंथ में आप लोगों की ज़िंदगी के ज़्यादातर मामला सॉर्टेड हो जाएंगे। दिसंबर के मंथ में आप लोगों को थ्रोन मिलता हुआ, लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई, वो फाइनेंशियली लिहाज से भी होगी और इमोशनल लिहाज से भी होगी। तो ये महीना सबसे बेहतरीन माना जा रहा है दोबारा से, जैसे अक्टूबर का महीना था वैसे दिसंबर का महीना, जिसमें ट्रैवलिंग, सफ़र, वीज़ा, इमिग्रेशन के मामला, हर चीज़ में सक्सेस हासिल करना, नाम का बढ़ना, फेम आना,
ये दिसंबर 2025 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ लोग वो वालिदैन जो कि बाप या माँ नहीं बन पा रहे थे तो वो पेरेंट्स बनते हुए भी दिखाई देंगे। स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती हुई आप लोगों की दिखाई देगी। इन शॉर्ट 2025 जाते जाते आप लोगों को कई एक अच्छी चीज़ें देकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है जेमिनाइज। नंबर्स और कलर मैं हर वीडियो में, वीकली वीडियो में बताता हूँ। ये वीडियो ज़रा अलग किस्म की है, इसमें अलग रीडिंग्स हैं, लेकिन सदका इन आने वाले 5 महीनों का मैं आप लोगों को बताता चलूँ। किसी भी यतीम या मस्कीन बच्चे की मदद करना, किसी को फल का सदका देना इन 5 महीनों में। ये अगस्त के पहले वीक में कर देना है। देखो वीकली सदके अलग होते हैं। ये जो 5 महीनों की मैंने एक डायग्राम बना के आप लोगों के सामने पेश किया ना, ठीक है, इस चीज़ को आपने निगलेक्ट नहीं करना। किसी की कैश की मदद से हेल्प कर दी, जैसे और जिस भी तरीके से। आप लोगों के लिए कोई फिक्स सदका नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फलों का सदका, सब्जियों का सदका आप लोगों के लिए बेहतरीन माना जा रहा है, तो ये आप लोगों ने लाजमी देना है। तो वेल दिस इज इट। ये थी जेमिनी की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर। हाय कैंसर, एंड गुजरी हुई, एक्सक्यूज़ मी, गुज़श्ता हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोगों का बर्थडे गुजरा था और अब लियोस का सीज़न आ चुका है, तो उनको भी हम आपकी रीडिंग के बाद विश भी करेंगे। कैंसर वालों, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगस्त से लेके दिसंबर 2025 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, कैसी रही आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कौन सा मंथ किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, किस मंथ में आपको क्या मूव लेनी चाहिए। ओके कैंसर वालों, आपने इस तरीके, और ओवरऑल एनर्जी क्या निकल रही है, ये साल जाते जाते आप लोगों को क्या देकर जा रहा है। ठीक है, तो इस लिहाज से वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Cancer from the month of August till the end of December 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, कैसे रहने वाले हैं बाकी के ये 5 महीने, और बाकी का रहता जो साल है वो आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। सितंबर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगस्त, दिस इज द कार्ड ऑफ अगस्त, August, September, October, November and December। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये साल जाते जाते आपको बेहतरीन स्किल सिखा के जाएगा। आप लोगों के इस साल में कम्युनिकेशन बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। बात करने का एक सलीका, एक तरीका, भेदभाव करना, व्यापार करना, किसी के साथ मांडवाली करना, कारोबार करना, गुफ्तगू के ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए। तो आपका हाउस ऑफ कम्युनिकेशन 2025 जाते जाते जो आपको एक बड़ा अच्छा स्किल और टैलेंट देके जा रहा है वो है बोलने का तरीका और अंदाज़। ठीक है, तो कैंसर वालों, अच्छा जज्बाती बहुत रहोगे आप लोग इन बाकी 5 महीनों में। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि हर चीज़ को इमोशनली हैंडल ना करना। करोगे आप ऐसे हर चीज़ में जज्बातों को ले आओगे। ठीक है, गुस्सा बहुत आएगा इन 5 महीनों में, झगड़े बहुत होंगे, मायूसी भी आएगी, सेटबैक्स भी आएंगे, कुछ चीज़ों का इंतज़ार करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन वहीं कुछ बहुत बड़े मसले ज़िंदगी के आप लोगों के इन 5 महीनों में हल हो जाएंगे। तो क्या कुछ अच्छा देकर जाएगा 2025 कैंसर वालों आप लोगों को? द आंसर इज़ यस। कैसे, 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगस्त का मंथ सबसे बेहतरीन मंथ माना जा रहा है आप लोगों के कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का, बातचीत करने का। ठीक है, लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का। अब वो वक्त आ गया कि अगस्त का मंथ वो मंथ माना जा रहा है जिसमें आप लोग अपना सोशल सर्कल इंक्रीज़ करोगे, रिश्ते बढ़ेंगे, नए नए रिश्ते ज़िंदगी में आएंगे, नए नए दोस्त, नई नई सहेलियाँ, नया सोशल सर्कल। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया में हो, इन्फ्लुएंसर हो, कोई सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, किसी भी फील्ड से अगर आप लोग ताल्लुक़ रखते हो, तो आप लोगों की, इनफैक्ट आप लोगों की स्टडी में भी बूस्ट जो आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीज़ों में जो कैपेबिलिटी आप लोगों की इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है वो अगस्त का मंथ है। बहुत प्रैक्टिकल और बहुत टॉक एक्टिव रहते हुए आप लोग दिखाई दोगे अगस्त के मंथ में। अब यही वो मंथ है जिसमें आप लोगों ने कुछ वक्त निकाल के अपनी आने वाली ज़िंदगी को, इन बाकी के 5 मंथ्स को और आने वाले साल को प्लान करना है। हर चीज़ को बड़ा एथिकली और डिसिप्लिन लेकर चलना है। तो अगस्त के मंथ की वाइब्रेशन कुछ ऐसी है, एडवाइस भी यही है, आप लोगों की फीलिंग्स भी ऐसी रहेंगी और आप लोगों को करना भी ये चाहिए।
सितंबर का मंथ थोड़ा सा अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे शायद आप लोग मतलब कि सितंबर का मंथ वो मंथ माना जा रहा है जो कि बेबी प्लान करने के लिए अच्छा नहीं, शादी के लिए अच्छा नहीं है इतना। देखो वीकली वीडियोस जो आएंगी मेरी उसमें कुछ डेट्स और कुछ दिन होंगे, लेकिन ओवरऑल सितंबर का मंथ अच्छा नहीं रहेगा, इमोशनल डैमेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ब्लेसिंग आप लोगों पर रहेंगी। पूछो वो कैसे? वो इस तरीके से कि अगर आप लोगों को लगेगा ना कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। उसी मंथ में उस चीज़ की रिकवरी भी होगी। ठीक है, अगर किसी से कोई दिल टूटेगा, कोई रिश्ता ख़त्म होता हुआ, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, ब्रेकअप, औलाद का ना होना, या किसी भी मामले में कोई इमोशनली डैमेज मिलना, ठीक है, मतलब कि अपसेट और इमोशनल जज्बाती होकर ज़्यादा सोचना, ये जो सारी एनर्जी है ना, ये सितंबर के मंथ की है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत खामोशी के साथ बड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए लोगों को और इस दुनिया को लेकर चलना है इस मंथ को। ये मंथ बुरा नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक चीज़ को समझो कैंसर वालों, ज़िंदगी में खाली खुशियाँ नहीं होती, कुछ थोड़े गम भी होते हैं। ठीक है, 24 घंटे सूरज नहीं निकलता, रात भी होती है, दिन भी आता है, तारीखी भी होती है, रोशनी भी होती है। यही कुदरत का निज़ाम है और लाइफ भी इसी तरीके से बैलेंस होती है। जैसे दिन और रात है वैसी ज़िंदगी और मौत है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का, अच्छा सेहत का सबसे ज़्यादा आप लोगों को सितंबर के मंथ में ही ख्याल रखना होगा। अक्टूबर का मंथ सिर्फ इंतज़ार वाला मंथ है। अक्टूबर के मंथ में कोई बड़े फैसले नहीं करने, कोई कहीं पे जॉब स्विच नहीं करनी है। आपने जो जॉब स्विच करनी है ये अगस्त और सितंबर के दरमियान में कर लेना। अक्टूबर में कोई पंगा नहीं लेना, कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ नहीं जाना, कोई कोर्ट केसेस नहीं करने, कोई किसी भी चीज़ को सेल एंड बाय नहीं करना, कोई नया कारोबार शुरू नहीं करना। हाँ, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो अक्टूबर का मंथ बेहतरीन मंथ है। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा। नवंबर के मंथ में आप लोगों को कुछ नज़दीकी लोग धोखे देंगे। इस दौरान ख़ासतौर पे लवर्स को मैं बता रहा हूँ, कमिटमेंट नहीं देनी। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके दिल में चोर होगा। तो दोस्त और दुश्मन, इनका राज फाश होगा नवंबर के मंथ में। तो आप लोगों को मैं इतना पहले ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये अगस्त के मंथ से ही प्लानिंग शुरू कर दो और कांटी छांटी शुरू कर दो कि ज़िंदगी में किन लोगों को रखना है, किन सिचुएशंस को रखना है, किन किन चीज़ों को डील करना है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है। ठीक है, तो किसी के दिल में ना चोर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये भी जो टाइम है ये बेहतरीन टाइम रहेगा आप लोगों के लिए प्लानिंग्स करने का और लो प्रोफाइल रहने का। नवंबर का जो मंथ है, लोग आप बिस्किट खा रहे हो, मशहूरी नहीं कर सकता बिस्किट की, लेकिन मज़ा आ रहा है और साथ रीडिंग हो रही है कैंसर वाले। दिसंबर का मंथ शादी के लिए बेहतरीन माना जाएगा, सक्सेस के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन रहेगा। और इस हर चीज़ का ताल्लुक आपके इमोशंस के साथ होगा। वाटर एलिमेंट की बड़ी इन्फ्लुएंस मैं देख रहा हूँ आप लोगों की। लेकिन एक अच्छी बात पता क्या कैंसर वालों, आप लोगों की इस रीडिंग में, कि चारों एलिमेंट्स पावर में हैं आप लोगों के लिए इन 5 महीनों में। वो एयर साइन हो, वो वाटर साइन हो जो कि आप लोगों का खुद का एलिमेंट है, वो फायर हो या अर्थ एलिमेंट हो, हर लिहाज से आप लोगों को एक फुलफिलमेंट महसूस होती हुई दिखाई देगी। तो मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। वीडियो समझ में ना आए, रीडिंग आप लोग दोबारा से रिवर्स करो, गौर से सुनो कि मैंने आप लोगों को ये 5 मंथ किस तरीके से डिस्क्राइब किए हैं, किन किन चीज़ों से अवॉइड करने का क्या। अदरवाइज नंबर्स और कलर्स तो मैं आप लोगों को वीकली वीडियो में ही बताता हूँ। इस वीडियो के बाद मेरी फ़ौरन अगस्त के पहले वीक की वीडियो आएगी। लेकिन ये 5 महीनों का एक सदका बता रहा हूँ, वो सदका लाजमी दीजिएगा कैंसर वालों। देखो कैंसर वालों, कोशिश ये करना कि आप लोग अपने हाथ से भूखे लोगों को, किसी भी 1 से 2 या 3 या 4, जितने, कोई भूखा दोस्त, भूखा ये नहीं कि जो कमीना नहीं कह रहा, मतलब कि वो लोग जो खाना नहीं खा सकते, भूखे और गरीब इंसान को खाना खिलाना। ये जो दानवीर है ना, किसी को कुछ खिला दिया, कुछ ऐसा दोस्त है जिसकी जेब में पैसे नहीं है, उसको चाय पिला दी, किसी को कोई बिस्किट खिला दिया, किसी को कोई शवारमा बर्गर खिला दिया। इस तरीके से आपने दानवीरी करनी है, आपने सदका इस तरीके से निकालना है बड़ी खूबसूरती से। तो ये 5 महीने आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगे। ठीक है, बाकी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि जी मैजिक और जादू और बुरी नज़र का, वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा किसी भी स्टार साइन, क्योंकि वो मैं वीकली वीडियो में बताता रहता हूँ, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, सिंपल इस दैट। ये थी कैंसर वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने के लिए थोड़ी एक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो। हाय लियो, कैसे हो आप लोग? सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे
सीज़न आ गया और कैसी मज़ेदार बात है कि वीकली वीडियो से पहले ये इंपॉर्टेंट मैसेज वाली वीडियो आप लोगों को मिल रही है। लियो वालों, नए लियो वाले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, जादू टूने, बुरी नज़रें, ये सारी मैं वीकली वीडियोस में बताता होता हूँ बातें। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगस्त से लेकर दिसंबर तक का टाइम कैसा है, लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ किस तरफ जाएगी। हर कार्ड को हम डिस्क्राइब करेंगे एज अ मंथ। बहुत लंबी वीडियो नहीं है ये वीडियो की वैसे लेंथ हो लंबी जानी है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों से आप लोगों को किन चीज़ों के नज़दीक होना है, ठीक है। So let me see what is the important message, current situations and overall energy for the zodiac sign Leo from the month of August till the month of December 2025. Okay, let me see क्या है हमारे प्यारे लियोज वालों के लिए। Let me see what is the true guideline for the zodiac sign Leo for the upcoming 5 months of 2025. So let me see overall energy भी बताने वालों तुम लोगों को, तो टेंशन नहीं लेने का लियो वालों, चुप करके सुनने का और अपनी बर्थडे एंजॉय करने का। जिसकी बर्थडे आज के दिन वो मुझे काइंडली जोन सा है नीचे अपना नाम लाजमी मेंशन करे ताकि मैं उनको ब्लेस कर पाऊँ, ठीक है। पेज ऑफ कप्स अगस्त का मंथ, 4 ऑफ कप्स सितंबर का मंथ, 9 ऑफ कप्स अक्टूबर का मंथ, 9 ऑफ वैंड्स नवंबर का और फिर 2 ऑफ सोर्ड्स दिसंबर का। ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, तो एक चीज़ तो तय है लियो वालों, ये बाकी के जो 5 महीने हैं ना, आप लोग ज़्यादातर जज्बाती और इनसिक्योर होते हुए दिखाई दोगे। अब डरने की ज़रूरत नहीं, एक तो तुम लोगों की बर्थडे है तो तुम्हें अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों ही बता रहा हूँ। देखो, मैं आप लोगों को जब पहले से ही आने वाले वक्त से रिलेटेड कुछ प्रिडिक्शंस और रीडिंग्स निकाल के देता हूँ ना, कैलकुलेशन, तो आप लोग दो ही चीज़ें होती हैं, या तो इंसान सुन के घबरा जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है, या फिर इंसान दूसरी कैटेगरी के अक्लमंद लोग प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। और मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि जो आने वाले इन 2-2.5 सालों में प्लान करके नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल होके नहीं चलेगा, उस इंसान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है तुम्हें लियो वालों कि इमोशनल, देखो इंसान, ये सच है कि इमोशंस के बगैर कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ। हम कितना भी प्रैक्टिकल हो जाए, इमोशंस और दिल कुछ मामलों में हमें कमज़ोर कर देता है एक्सक्यूज़ मी, लेकिन वो कमज़ोर नहीं करता, दर हकीकत वो आपको एक नया रास्ता दिखाता है। तो इसलिए दिल से और दिमाग से दोनों लिहाज से आप लोगों को 2025 ये बाकी के 5 मंथ गुजारने हैं। और अगर आपके जहन में सवाल है कि क्या मुझे इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगी, यस। क्या इन बाकी के 5 महीनों में जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनको रिश्ते आएंगे, यस। क्या ट्रैवलिंग पॉसिबल हो पाएगी, यस। क्या फाइनेंशियल गेन्स होंगे, यस। ये साल जाते जाते आपको सक्सेस, पैसा, जॉब, कारोबार, बहुत सारी चीज़ें, लैंड, प्रॉपर्टी देकर जा रहे हैं। बट डिपेंड करता है कि इन चीज़ों को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए आप लोग कर क्या रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। तो आइए देखते हैं, रोशनी डालते हैं इस चीज़ पे। अगस्त का मंथ इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, बेहतरीन टाइम है प्रपोजल्स का, रिश्ते तय करने का, किसी को दिल की बात करने का। और आप महसूस करना कि अगस्त के मंथ में आप लोग ना बड़ा एक्सप्रेसिव हो जाओगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। रिश्तों की पहचान होगी, अपने रिश्तों की वैल्यूज़ का पता चलेगा आप लोगों को। तो इमोशनल लिहाज से मिच्योर होते हुए दिखाई दोगे आप लोग मंथ ऑफ अगस्त में, विच इज़ अ गुड थिंग। सितंबर के मंथ में आप लोग ज़िद्दी होते हुए, थोड़ा सा अपसेट, मैं ये नहीं कह रहा मायूस होते हुए या सैड होते हुए, नहीं, सुई अड़ जाना। वो कौन सा महीना है जिसमें आप लोगों की सुई अड़ेगी, गुस्सा ज़्यादा आएगा, झगड़ोगे, अपनी ज़िद पे अड़ जाओगे, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करोगे, वो है सितंबर का मंथ। तो देखो, मैं इस पर एक ही एडवाइस दूंगा, अगर तो आपकी ज़िद राइट है ना, मतलब कि अगर तो आप लोग राइट पे हो, फिर आप लोग ज़रूर ज़िद पे आना। अदरवाइज़ ज़िद को या होल्ड करके आप रखोगे तो कई एक अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना कर दो आप लोग। सितंबर का मंथ अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है, तो होगा क्या कि लोग अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, ये यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगा और आप लोग ना मुंह बना के बैठे होगे। तो कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है सितंबर के मंथ में। इसलिए आंखें और कान खोल के रखने, जागते रहना, मेरे ते ना रहना, ठीक है, वो वाला हिसाब। अक्टूबर के मंथ में इमोशनली फुलफिलमेंट, सच्ची मोहब्बत मिलना, माँ बाप बन जाना, मैरिड कपल्स को औलाद होना, बेबी का कंसीव करना, बेबी प्लान करना, शादी करना, फाइनेंशियली गेन्स हासिल करना, बैंक अकाउंट में पैसा सेव करना,
एजुकेशन और स्टडी का ग्रो होना, ठीक है, वीज़े लग जाना, कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाना, ये सब कुछ अक्टूबर का मंथ बेहतरीन है इन सब चीज़ों के लिए होंगे भी। और वो दरवाजे खुलेंगे कि जब आप इन चीज़ों को अचीव कर पाओ, इन चीज़ों को लेकर एफर्ट कर पाओ। नवंबर के मंथ में आप इनसिक्योर रहोगे, फियर्स, खौफ, डर, किसी को खो देने का डर, किसी रिश्ते को खो देने का डर, किसी जॉब को लूज़ कर देने का डर। तो नवंबर के मंथ में ना तो इन्वेस्टमेंट करनी है, ना किसी बाहर के मुल्क के लिए अप्लाई करना है नवंबर के मंथ में। ये नहीं कि पूरा मंथ, जो डेट्स हैं, जो वीकली वीडियोस है उसमें आप लोगों को बताता रहता हूँ, लेकिन पूरा मंथ ओवरऑल इतना बेहतरीन नहीं, ना रिश्ते तय करने के लिए इतना बेहतरीन रहेगा। और अगर बेहतरीन होगा भी, कुछ एक आधा हफ्ता कुछ डेट्स आएंगी, तो आप लोग देखना अंदर ही अंदर ना एक खौफ नहीं कह सकते, लेकिन एक अजीब किस्म की ना इनसिक्योरिटी महसूस होती हुई दिखाई देगी आप लोगों को। दिसंबर का मंथ आप लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन वाला गुजरेगा। तो दिसंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है लियोस वालों, क्योंकि इसमें आप लोग बड़े ज़िंदगी के बड़े फैसले जो सा करने की कोशिश कर रहे होगे, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे, बड़ा कंफ्यूज हो गए। मतलब कि आप लोग कहोगे कि यार ज़िंदगी ने एक बार इम्तिहान ले लिया है, तो वो दिसंबर 2025 होगा। अगर आप उस इम्तिहान से बचना चाहते हो ना, तो आप लोग आज के आज इन सब चीज़ों को प्लान करो। सेहत का आप लोगों को लाजमी ख्याल रखना, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में हेल्थ के इश्यूज़ होंगे, तो आप लोगों को हेल्थ का ख्याल रखना है लाजमी। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों का ये जो रीडिंग है वो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा रीडिंग है, ठीक है। तो सिंपल इज डैट लियो वालों, नंबर्स और लकी कलर्स ये मैं आप लोगों को वीकली वीडियोस में बताता हूँ। हाँ, इन 5 महीनों का एक सदका बता रहा हूँ, ये अगर आप दोगे ना आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। तो आने वाले 5 महीनों का जो बेहतरीन सदका है ना, मेरे जितने भी प्यारे नन्हे मुन्ने लियोज मुझे देख रहे हैं, वो है गोश्त का सदका। मुर्गी हो, तितर हो, बटेर हो, मतलब कि बकरा हो, गाय हो, किसी का भी, लेकिन गोश्त का सदका। या तो आप लोग जानवरों को डाल सकते हो, कुछ लोग होते हैं ना उनके पास गोश्त खरीदने के पैसे नहीं होते, तो वो 100-50 रुपए के छिछड़े वगैरह और वो जो वेस्ट होता है ना मीट, वो लेके जो उनसे स्ट्रे एनिमल्स को डाल देते हैं, ठीक है। तो गोश्त से रिलेटेड आप लोग सदका दो इन 5 महीनों में। बाकी वो जादू टूने वगैरह वो तो मैं आप लोगों को वीकली वीडियो में बताता रहता हूँ। ये 5 मत आप लोगों को किस तरीके से ड्राइव करना है, क्या क्या चीज़ें अचीव कर रहे हो, किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है, मैंने आपको बता दिया है। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग लियो वालों किस तरीके से ड्राइव करते हो अपनी लाइफ को। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी लियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी गाइज आप लोगों को। एंड अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू, विश यू अ वेरी वट एवर, लेकिन खुश रहें और आबाद रहें। अच्छा जी, आगे चलते हैं अपने ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है बड़े प्यारे डिफरेंट हमारे वर्गोस वाले। हाय वर्गोस, कैसे हो आप लोग? थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। नए वर्गोस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगस्त से लेके दिसंबर कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इस पे बात करेंगे। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो from the month of August till the month of December 2025 means end of December 2025। तो ये 5 महीने क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, किन चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए और किन चीज़ों से आप लोगों को करना चाहिए अवॉइड। सो लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे न्यारे वर्गोस वालों के लिए, ठीक है। 5 मंथ्स को एक एक कार्ड में डिस्क्राइब करूंगा और ओवरऑल एनर्जी बताऊंगा। अगस्त का मंथ क्वीन ऑफ वैंड्स, सितंबर का मंथ क्वीन ऑफ कप्स, अक्टूबर का मंथ नाइट ऑफ वैंड्स, नवंबर का मंथ 7 ऑफ वैंड्स, दिसंबर का मंथ नाइट ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं 3 ऑफ वैंड्स। अच्छा, तो चले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। वर्कोस वालों, जो ओवरऑल एनर्जी है ना इन 5 महीनों की, अगस्त से लेके दिसंबर 2025 की, कई ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी की जो कि आप लोग अचीव कर लोगे। कुछ गोल्स होते हैं ना, हर इंसान ने गोल बनाया होता है कि मैं इस साल ये करूँगा वो करूँगा। 100 में से 50% चीज़ें आप लोग अचीव कर लोगे, 100 की 100 नहीं होंगी, ठीक है। मतलब कि आधी चीज़ें होंगी, आधी चीज़ें नहीं होंगी। पर्सनल लेवल हो, प्रोफेशनल लेवल हो, किसी भी चीज़ से, किसी भी इशू से रिलेटेड, किसी सिचुएशन, इंसान, जॉब, कैरियर, XYZ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी गोल आप लोगों ने सेट किया था अगर 2025 में, तो इन 5 महीनों में जाते जाते उन तमाम चीज़ों में से आधी चीज़ों को ही सिर्फ आप लोग अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो वर्गोस वालों। बाकी ऊपर वाला चाहे तो क्या नहीं हो सकता, बेशक। तो आधी चीज़ों का इंतज़ार में रहोगे, आधी चीज़ें अचीव कर लोगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है, जाते जाते अच्छा है। ये साल अच्छा है, बुरा नहीं है आप लोगों के लिए।
अगस्त का मंथ, एक तो फेमिनिन एनर्जी एक्टिव रहेगी, ममता जागेगी, ये बेहतरीन टाइम होगा। अच्छा देखो, अगस्त का जो मंथ है ना, वो इमोशनल चीज़ों से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को अचीव करने का, लीडरशिप क्वालिटी एक्टिव होगी आप लोगों की, थ्रोन मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, फेम मिलेगा, मीडिया, सोशल मीडिया, किसी भी शोबे की फील्ड में हो ना आप लोग, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, पॉलिटिशियन हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो आप, इनके जो रास्ते खुलने हैं ना और जो अचीवमेंट का पहला कदम है वो अगस्त का मंथ है। जबकि आप लोगों की जो एनर्जी है ना, पर्सनैलिटी, उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी एक्टिव रहेगी। मर्द, भले मर्द हैं भले औरत हैं, ठीक है, औरत तो होती फीमेल है ना, मतलब कि मर्दों में भी वो तो क्या होगा, रिश्तों की पहचान भी होगी। मतलब कि आप लोग बड़ा खूबसूरती के साथ अपनी प्रैक्टिकल और पर्सनल लाइफ को लेकर चलोगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे, एडमायर करेंगे, मंजर आम पे आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अगस्त का मंथ इस लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है, लकी भी है। सितंबर का मंथ, इसमें इमोशनली स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कहना गलत नहीं है कि अगस्त और सितंबर ये दोनों महीने आप लोगों के लिए नया कारोबार करना हो, जॉब स्विच करनी हो, शादी करनी हो, प्लानिंग्स करनी हो, बेबी प्लान करने हो, प्रपोज करना हो, अपने कारोबारी मामलात या अपने पर्सनल मामलात, अपने घर के मामलात या अपने बाहरी ज़िंदगी के मामलात को बैलेंस करने का, उनको प्लान करने का, उन पे होमवर्क करने का और उन गोल्स को कम वक्त में अचीव करने का जो सुपर ऑसम टाइम है वो अगस्त और सितंबर, ये दोनों महीने। इसी तरीके से अक्टूबर के मंथ में कम्युनिकेशंस आएंगी, ठीक है, मतलब कि अक्टूबर का मंथ ऐसा मंथ होगा जिन लोगों के ज़मीन जायदाद के मसले चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कागजी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के मामला चल रहे हैं, डिग्री के मामला चल रहे हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप लोगों को अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी अक्टूबर के मंथ में। ये सारे वो मामला आते हैं जो बेहतरीन टाइम माना जा रहा है अक्टूबर का मंथ, कि कोई कागजी कार्रवाई है, कोई कानूनी उलझन है, कोई कोर्ट केसेस हैं, कोई ज़मीन और जायदाद की खरीदो फरोख्त है, कोई वीज़ा इमिग्रेशन है, स्टडी एजुकेशन है, ट्रैवलिंग है, सफ़र है। ये तमाम चीज़ें जो सबसे ज़्यादा आप लोगों की पीक लेवल पे आएंगी ना, वो होंगी अक्टूबर में। डिपेंड करता है, प्लान करोगे तो इन चीज़ों को अचीव करोगे। नवंबर के मंथ में कॉम्प्लिकेशंस, झगड़े, लड़ाइयाँ, डाइवोर्सेस, ब्रेकअप, ना सिर्फ जॉब पर्सनल मामला सेंसिटिव होना बल्कि प्रोफेशनल मामला भी जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे ना, कि अगर सवाल आ जाता है आप लोगों के ज़हन में कि अच्छा इन 5 महीनों में क्या कोई एक ऐसा महीना है जिसमें हमें कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स आएंगी और हर्डल्स आएंगी, यस, वो है मंथ ऑफ नवंबर, 11वां महीना। झगड़ते हुए भी दिखाई दोगे, गुस्से में भी दिखाई दोगे। तो आप लोगों को नवंबर के मंथ में लो प्रोफाइल रहना है, बुरी नज़रों से बचना है, जादू टूने से बचना है, ठीक है, शो ऑफ करने से बचना है, अपने दिल के राज दिल में रखने हैं। नवंबर के मंथ में कोई भी ऐसा पंगा नहीं लेना, ना कोई कागजी कार्रवाई करनी है, ना पेपर वर्क करना है, ना ट्रैवलिंग के लिए इतना बेहतर रहेगा, ना बेबी प्लान करने के लिए बेहतर रहेगा, ना एजुकेशन के, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है। देखो मैं वीकली वीडियोस बनाता हूँ तो आपको फिक्स डेट्स और वीक्स बता देता हूँ, तो लेकिन ओवरऑल नवंबर का मंथ टफ है इन 5 महीनों में। फिर दिसंबर के मंथ में दोबारा से आप लोग पावर में आओगे, इमोशनली स्टेबिलिटी, सच्ची मोहब्बत, शादी का हो जाना, शादी के प्लान्स, प्रपोजल्स मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, जॉब स्विच करने का टाइम, कारोबार शुरू करने का टाइम, इमोशनली फुलफिलमेंट का टाइम, वो लोग जो माँ बाप नहीं बन रहे थे उनका माँ बाप एकदम से बन जाना, बेबी कंसीव कर जाना, दिसंबर का मंथ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 5 महीने आप लोगों के लिए बुरे तो नहीं है भाई, ज़्यादातर अभी तक की पॉजिटिव रीडिंग निकाली है भाई जी मैंने। सो द थिंग इज़ के इस तरीके से ये मामला वर्गोस वाले आप लोगों के अगस्त से लेके दिसंबर तक चलने वाले हैं। सो आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगे। देखो नंबर्स और लकी नंबर्स और लकी कलर्स मैं आप लोगों को वीकली वीडियो में बता देता होता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ एक सदका बता रहा हूँ इन 5 महीने का। इन 5 महीनों में ना आप लोगों ने 2 काम लाजमी करने हैं। एक तो प्लांट्स को पानी लाजमी डालना है, नेचर की जितनी खिदमत कर सकते हैं वो आपने करनी है। जैसे मज़दूरों को खाना खिलाना, लेबर्स लोगों को कुछ कैश दे देना, मेहनती लोगों को, प्लांट्स को पानी डालना, बर्ड्स को दाना डालना, ये 3 ड्यूटियाँ आप लोग दे दें, आप लोगों का ये गुजरता हुआ साल, इसके अलावा आने वाला साल बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इज़ दैट। ये थी वर्गों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ एक सुट्टा तो बनता है भाई, और हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है लिब्रा। हाय लिब्रा। अच्छा जी, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लिब्रा वालों, थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा, और
नए लिब्रास वाले चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। मिस मत करना आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कैसी रहने वाली है अगस्त से लेकर दिसंबर तक, इस चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त टिल द मंथ ऑफ दिसंबर 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है ओवरऑल एनर्जी। तो हर मंथ को एक कार्ड में डिस्क्राइब करने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। लेट मी सी लिब्रा, लेट मी सी, ओके लेट मी सी। टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द लवर्स। ये हैं 5 महीने आपकी ओवरऑल एनर्जी। देखो द फूल, अच्छा हुआ पता क्या था, 2023 से ऑनवर्ड्स वर्गोस की लाइफ में एक 360 आया था, और वहीं लिब्रास वालों आप लोगों की लाइफ में भी एक 360 आया था ज़िंदगी में, ठीक है। डिपेंड करता है हमारे मूड पे, मिजाज पे, हमारी चॉइसेस पे, हमारे प्लान्स पे। जब प्लान ही कुछ नहीं होंगे, जब हम चूज़ करने से पहले कंफ्यूज रहेंगे, तो फिर तो ज़िंदगी तब्दील इतनी भी नहीं होती। देखो फूल की एनर्जी है ना, तो इसका मतलब यह है कि हर नई चीज़ ज़िंदगी में होना, नई जॉब, नए रिश्ते, नए मामलात, नई सोच, नए रिश्ते, नए कारोबार, नए नए मामलात ज़िंदगी में, मतलब कि टोटल एक 360। एक्चुअल में क्या होता है ये आपको इन 5 महीनों में समझ में आएगी। ये जो बाकी के 5 महीने पुरानी चीज़ों को चाहते हुए भी होल्ड करोगे, लेकिन वो हाथ से निकल जाएंगी, वो पर्सनल लेवल हो या प्रोफेशनल लेवल हो। तो ओवरऑल एनर्जी में फूल का कार्ड आया, तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए ये 5 मंथ्स, एक बात है आप लोग लकी इसलिए माने जा रहे हो लिब्रा इस वक्त कि आने वाले 5 मंथ्स में ना हर किस्म की ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम है ना, और उसको सॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी जनरेट होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आ गया जी अगस्त का मंथ, इमोशनली इवॉल्व होने के लिए, प्रपोज करने के लिए, शादी की डेट फिक्स करने के लिए, इमोशनली एक्सप्रेसिव होने के लिए, दिल की बात सामने लेकर आने के लिए, रिश्तों को मजबूत करने के लिए, अपने रिश्तों की वैल्यूज़ को समझने के लिए। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, जज्बात, फैमिली, लव लाइफ। तो अगस्त का मंथ जो सा ना प्रॉपर इस चीज़ के लिए है। इसका मतलब जो रिश्ते हैं ना आप लोगों के, अच्छा वो रिश्ते ज़रूरी नहीं फैमिली और ब्लड लाइन हो, आपके कोलीग्स, आपके बॉसेस, आपका बिजनेस पार्टनर, इन सब चीज़ों को बैलेंस और उनके ट्रस्ट को, उनके यकीन को जीतने का मंथ है। कैसी मज़ेदार बात है। तो अगस्त का मंथ सबसे बेहतरीन रहेगा इमोशंस को लेकर, और सितंबर का मंथ पैसा जोड़ने के लिए, जॉब स्विच करने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए, बैंक अकाउंट में पैसे सेव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन सितंबर का मंथ। अक्टूबर के मंथ में हर वो चीज़ जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, मतलब कि लेट्स सपोज जॉबलेस लोगों को जॉब मिल जाना, वीज़ा इमिग्रेशन जिनके नहीं हो रहे थे, वीज़े नहीं लग रहे थे, इमिग्रेशन के मामला अटके हुए थे, कागजी कार्रवाइयाँ अटकी हुई थी, ज़मीन जायदाद के मसले थे, कोर्ट केसेस थे, कानूनी कार्रवाइयाँ थी, वो सारे मसले हल होते हुए और उनकी अनाउंसमेंट सुनते हुए आप लोग दिखाई दोगे अपने खुद के बर्थडे मंथ में, जो कि अक्टूबर का मंथ। नवंबर के मंथ में आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, नए नए लोग आपसे कारोबार करने का सोचेंगे, इजहार ख्याल करेंगे, आइडियाज़ आएंगे किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, कुछ नए आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए, सफ़र करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए, और ये सब चीज़ें होंगी भी और आप लोग खुद से चाहोगे भी। नवंबर का मंथ, अब ये नवंबर के मंथ में आप लोगों ने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना, ठीक है। दिसंबर के मंथ में शादियाँ, सच्ची मोहब्बत मिलना, लवर्स, इमोशंस। अगेन देखो अगस्त से लेके दिसंबर तक एक चीज़ सेम है, जिसमें इमोशन की वैल्यू, लोग आपके इमोशंस की कदर करेंगे, लेकिन कदर वही करेंगे जो कदरदान होंगे। तो आप लोगों ने करना क्या, कांटी छांटी कर लेनी है। दिसंबर का मंथ भी शादी के लिए, इनफैक्ट वो लोग जिनकी औलादें नहीं पैदा हो रही थी, जो माँ बाप नहीं बन पा रहे थे, इंशाल्लाह ताला ऊपर वाले के करम से और मेरी ब्लेसिंग से आप लोगों की इन आने वाले 5 मंथ्स में वो माँ बाप जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, दिसंबर का महीना बेहतरीन रहेगा, मम्मा पापा बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारे मामला रहेंगे इन 5 मंथ्स में। देखो डेट्स और क्या नाम लेते हैं, लकी कलर्स, लकी नंबर्स, ये मैं वीकली वीडियोस में बताता हूँ। जादू टोना, बुरी नज़रें, ये भी वीकली वीडियो में। मैंने आप लोगों को इन 5 मंथ्स का ओवरव्यू दिया है,
लिब्रा वालों इस चीज़ को जेहन में रखना। सदका बता रहा हूँ, एक सदका लाजमी दीजिएगा। उसमें 2 किस्म की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अपने हाथ से कोई भी लिक्विड, दूध, चाय, जूसेस, कुछ भी बच्चों को, गरीब लोगों को और लेबर तबका जो होता है ना, मजदूर तबका, इनको दान करना बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा अपने हाथ से खाना बना के किसी को भी खिलाना सबसे बड़ा सदका। इन 5 महीनों का सदका बता रहा हूँ, इसको लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक लिब्रास वालों। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो, और जानने की कोशिश करते हैं कि स्कॉर्पियो वालों की ज़िंदगी में क्या है। नए स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों का वेलकम मेरे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हम बात कर रहे हैं अगस्त से लेकर दिसंबर, आप लोगों की लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को। इन्हीं सब चीज़ों पर मैं आप लोगों को रीडिंग देने वाला हूँ, और 5 मंथ्स को 5 डिफरेंट कार्ड्स में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। अपनी वीडियो लंबी है थोड़ी सी, हालांकि रीडिंग्स इतनी लंबी नहीं है, लेकिन ये वीडियो लंबी बन रही है क्योंकि हर स्टार साइन के 5-5 मंथ जो उनसे मैंने डिस्क्राइब किए हैं, और ओवरऑल एनर्जी भी। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो from the month of August till the month of December 2025 means end of December 2025 means end of 2025. So let me see what is the true guideline for the zodiac sign Scorpio अगस्त से लेके दिसंबर 2025 कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो, और ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो व्हाट इज द ट्रू मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। काफ़ी शफलिंग हो गई, आई थिंक सो, काफ़ी शफलिंग हो चुकी है। सो लेट मी सी। थ्री ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द जजमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो स्कॉर्पियो वालों, वो स्कॉर्पियो वाले जो सोच रहे थे कि क्या कभी हमारी किस्मत का पहिया घूमेगा, या किस्मत का पहिया घूमा है तुम लोगों का, डिपेंड करता है हमारे कर्मों पे। कुछ लोगों के लिए पिछले कुछ 3-4 साल बहुत अच्छे रहे, फेम मिला, पैसा आया, ज़िंदगी में बदलाव आए, शादियाँ हुई, बच्चे हुए। जबकि कुछ स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में बिल्कुल उसका उलट हुआ, रिश्ते ख़त्म हुए, शादियाँ ख़राब हुई, पैसा गया, नुकसानात हुए, कानूनी कार्रवाइयाँ हुई, ठीक है। तो ये ज़रा 50-50% जो चल रहा है ना स्कॉर्पियो का, इसका एंड होना है 2025 में। ओवरऑल एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया अब घूमेगा। तो नेचर अब आप लोगों को वो देगी जो आपके हक में बेहतर है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि चारों एलिमेंट्स आप लोगों के पावर में हैं। अगस्त का मंथ डिस्क्राइब करता चलूँगा अब आप लोगों को। रीडिंग देखो छोटी सी है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना स्कॉर्पियो वालों। अगस्त का मंथ इंतज़ार का महीना है। अब इंतज़ार ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के इंतज़ार करना, पर्सनल लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है। किसी भी चीज़ को प्लान करना है, एथिकल वे में लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आना है, एक सलीकाकार ज़िंदगी में लेकर आना है, पैदा करना है, जिसमें सेहत का ख्याल रखना, रिश्तों का ख्याल रखना, पैसे का ख्याल रखना, इन सब चीज़ों को संभालने का, बैलेंस करने का, प्लान करने का, इन पे होमवर्क करने का, इन पे हार्ड वर्क करने का जो टाइम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अगस्त का मंथ है। इसके बाद ये पूरा साल ऐसे गुजरना, आपको मौका नहीं मिलना कि ना ज़रा दिमाग में से फजूल चीज़ें निकाल दो। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका ये, उसका वो, कंपटीशन ये वो, इन सब चीज़ों से आप लोगों ने बर्री हो जाना है। ज़िंदगी को अब प्लान करना है, क्योंकि इस साल, इस 8वें महीने से आपने प्लान ना किया अगर, तो फिर वो 360 जो पहिया घूम रहा है ना, जो आपकी कार्मिक साइकिल है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, वो अनफॉर्चुनेट ना हो जाए। तो आप लोगों ने इस चीज़ को एहतियात करनी है। अगस्त का मंथ इंतज़ार, मेहनत, प्लानिंग्स, होमवर्क। सितंबर का मंथ सक्सेस, जॉब का मिल जाना, नए नए लोगों का ज़िंदगी में आना, अपॉर्चुनिटीज़ का मंथ है सितंबर का मंथ, हर लिहाज से, पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल। जब मैं कह रहा हूँ ना अपॉर्चुनिटी का मंथ है, तो इसमें वो लोग जिनकी शादियाँ नहीं हुई, वो लोग जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, वो लोग जिनको मौका नहीं मिल रहा, वो लोग जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे, सितंबर का मंथ। लोग एडमायर करेंगे आपको, मशहूर होते हुए दिखाई दोगे सितंबर के मंथ में। अक्टूबर के मंथ में जजमेंट, हर वो काम, वो कानूनी कार्रवाई हो, कागजी कार्रवाई हो, वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात हों, स्टूडेंट की डिग्रीज़ हों, जायदाद और ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त हो, कुछ कागजी कार्रवाई, कोई पेपर वर्क फंसा हो,
ये काम होने आप लोगों के अक्टूबर में, ठीक है। नवंबर शादी, बच्चे, प्रपोजल, फैमिली का इकट्ठा हो जाना, जायदाद में से कुछ हिस्सा मिलना या इसकी बात होना शुरू हो जाना, ठीक है। फैमिली इवेंट्स, फंक्शंस, तो बेहतरीन टाइम है जो कि वो नवंबर का मंथ है। पैसा बहुत आएगा आप लोगों के पास नवंबर का, क्यों ना आए, आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ है। और जिन लोगों की शादियां नहीं हुई, रिश्ते तय नहीं हुए, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, फैमिली इवेंट्स नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, ज़मीन और जायदाद की जो खरीदो फरोख्त थी, तो आप ये देखना अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने बड़े मज़ेदार रहने वाले हैं आप लोगों के। दिसंबर के मंथ में रिकन्सिलिएशन करना, पुराने झगड़े ख़त्म होना, सुलह करना, मिल बांट के ज़िंदगी गुजारना, ज़िंदगी में लग्जरी आना, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होना, ये दिसंबर के मंथ में होगा। तो ये 5 महीने अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो इसमें आप लोगों ने एक तो अगस्त का मंथ और एक अक्टूबर का मंथ, इन 2 महीनों में सेहत का लाजमी ख्याल रखना। बाकी स्टडीज़ भी बूस्ट होंगी इन 5 महीनों में, पैसा भी आएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैंने आपको बताया नवंबर और दिसंबर का महीना बेहतरीन है। कारोबार शुरू करना है, जॉब स्विच करनी है, जॉब जो मिलती हुई दिखाई दे रही वो अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने कमाल के। जबकि अगस्त और सितंबर चीज़ों के अचीव करना, कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना, वो वाले मामला रहेंगे। बाकी रही बात लकी नंबर्स की, लकी कलर्स की, वो मैं आप लोगों को वीकली वीडियोस में बताता रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ सदका बता रहा हूँ इन 5 महीनों का, तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है आप लोगों ने। स्कॉर्पियो वालों, बड़े बेहतरीन मामला होने वाले हैं। स्कॉर्पियो वालों, एक वो सदका जो मैं जब से चैनल खोला है, ये सदका मैं लाजमी बताता हूँ, ये आप लोगों को मैं बता दूँ। मछली को चारा डालना, समुंदर किनारे, झील किनारे, तालाब, नदी नाला, वहाँ पे जाके ब्रेड के, लेकिन आपको श्योर हो कि वो नदी नाले में मछलियाँ वगैरह हैं, इनको पानी के जितने भी जानवर हैं, आबी जानवरों को फीड करना। इसके अलावा अपने हाथ से खाना बना के लोगों को खिलाना। इसके अलावा मज़दूर तबके की खिदमत करना, रूठे हुए दोस्तों को मनाना, ठीक है, दोस्तों को, रिश्तेदारों को नहीं मैं कह रहा अभी, स्कॉर्पियो वालों, उनको अपने हाथ से खाना खिलाना, अपने सोशल सर्कल की खिदमत करना, इंसानी हकूक़ पूरे करना। वो नहीं होता, कुछ लोग होते हैं वो ज़रा अल्लाह वाले थोड़े से हो जाते हैं और वो ना खिदमत खल्क बड़ी करते हैं। खिदमत खल्क में जुड़ जाएँ। अगर आप लोगों को वो अचीवमेंट्स चाहिए और आप लोग ये सोच रहे हो 2025 में वो रास्ता खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। रेमेडी मैंने आपको बता दी है, सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी स्कॉर्पियो वालों। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस। हाय सैजिटेरियस, कैसे हो आप लोग? थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। नए सैजिटेरियस वाले चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दें, लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंट्रो मेरा लाजमी देखा करो, उसमें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूँ, वीडियो से रिलेटेड, आने वाली वीडियो से रिलेटेड, अपनी सोसाइटी से रिलेटेड। तो खैर वक्त ज़ाया नहीं करते, देखते हैं अगस्त से लेकर दिसंबर आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ पर क्या इंपैक्ट कर रहा है। तो हर महीने को एक कार्ड से डिस्क्राइब करूंगा मैं, ओवरऑल एनर्जी भी बताऊंगा, तो आप लोगों ने इस तरीके से फॉलो अप करना है। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Sagittarius from the month of August till the month of December 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को आप लोगों को करना चाहिए फॉलो। सो लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे सेजिटेरियस वालों के लिए। 1 2 3 ओके। अगस्त का मंथ द वर्ल्ड, मेजर अरकाना। सितंबर का मंथ 5 ऑफ सोर्ड। अक्टूबर का मंथ 4 ऑफ सोर्ड्स। नवंबर का मंथ 8 ऑफ बैंड्स। दिसंबर का मंथ द हैंगमैन। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए 3 ऑफ कप्स। तो चलें, एक सवाल अगर आप लोगों के जहन में खारिज कर रहा है ना, खारिश वैसे कहीं और होती है, लेकिन मैं कह देता हूँ दिमाग में, कि क्या ये साल जाते जाते खुशियाँ देकर जाएगा? यस, देयर इज़ अ कार्ड ऑफ अ जॉय। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने ये खुशियाँ, ये जज्बात, ये इमोशंस किसके साथ शेयर करने हैं। कौन से वो मुखलिस और खालिस रिश्ते हैं जो आपसे बेलोस अनकंडीशनल होके चलते हैं। उनमें सबसे पहले आपके पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद आपके बहन भाई होते हैं, उसके बाद आपका लाइफ पार्टनर, लवर, आपकी फैमिली, आपके बीवी बच्चे, आपका हस्बैंड। ये वो रिश्ते, या वो ख़ास दोस्त जो बिना किसी लालच के आपके साथ जुड़े होते हैं। ये सब वो रिश्ते हैं जिनकी पहचान आपको इन 5 महीनों में होगी। दोस्त और दुश्मन में फ़र्क नज़र आएगा। जॉय करते हुए, चीज़ों को अचीव करके उसकी सक्सेस मनाते हुए दिखाई दोगे। तो क्या सक्सेस दे के जाएगा 2025? द आंसर इज़ यस। डिस्क्राइब कर लेते हैं इनको ज़रा कार्ड्स में। तो अब देखा जाए, अगस्त का मंथ सबसे बेहतरीन मंथ है ट्रैवलिंग के लिए, सफ़र के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए, शादियों के लिए, रिश्ते तय करने के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए, स्टडी और एजुकेशन में बूस्ट लाने के लिए।
ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगस्त का मंथ ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। इसमें प्लान भी करना है और चीज़ों को हासिल करने के लिए हार्ड वर्क भी करना है आपने। दुनिया घूमते हुए दिखाई दे रहे हो, कुदरत वो दरवाजे खोल रही है जहाँ से आप लोग सफ़र करोगे, ट्रैवलिंग की तरफ जाओगे। ये सोच आएगी आप लोगों के जहन में। अगस्त का मंथ सबसे भी, ऐसा नहीं कि बाकी महीनों में नहीं कर सकते, लेकिन सबसे लकीस्ट मंथ अगस्त का मंथ माना जाएगा इन चीज़ों को लेकर। सितंबर के मंथ में कुछ रिश्ते ख़त्म होते हुए, वो लोग जिनके रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हैं, झगड़े होते हुए, लड़ाइयाँ होती हुई, घर में कोई बुज़ुर्ग बीमार होता हुआ, आपकी खुद की सेहत ख़राब होती हुई भी दिखाई देगी। सितंबर का मंथ सेहत के लिहाज से, कमज़ोर रिश्तों के लिहाज से, या किसी चीज़ को आधा अधूरा छोड़ देना, जॉब का ख़त्म हो जाना, कारोबार का बंद हो जाना, ये जो सारे जो मतलब कि हर्डल्स और थोड़ी सी परेशानी वाले जो मामला है ना, हर लिहाज से, ज़िंदगी के हर पहलू, हर चीज़ के लिहाज से सितंबर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसको आप फेस कब कर पाओगे? जब आप पहले से ही वीडियो सुन के दिमाग को मेंटली प्रिपेयर कर लोगे। अक्टूबर का मंथ रेस्ट का मंथ है, होमवर्क करने का मंथ है, अपनी ज़िंदगी को एक बार दोबारा से फ्रेश लेवल से स्टार्ट करने का मंथ है। और इस दौरान कोई नई जॉब नहीं आपने तलाश करनी। मैं आपको बता दूं, अक्टूबर में कोई नया कारोबार नहीं शुरू करना, कोई पेपर वर्क नहीं करना, कोई किसी जायदाद की, ज़मीन की, प्रॉपर्टी की किसी किस्म की सेल एंड बाय नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है। पैसे नहीं किसी को पकड़ाने, उधार किसी को नहीं देना, ठीक है। ये सारे मामला से जो एहतियात है ना, सेहत का लाजमी ख्याल रखना है आपने अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर सेहत का ख्याल रखना। नवंबर के मंथ में, नवंबर का मंथ अपॉर्चुनिटी का मंथ है सेजिटेरियस वालों, मतलब कि ये वो मंथ है कि जिसमें अब आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए नए रिश्ते भी आएंगे, शादियाँ होती हुई फिर से दिखाई दे रही हैं। एक अगस्त का मंथ है और एक नवंबर का मंथ है, इसमें शादियाँ, रिश्ते तय होना, सोशल सर्कल बढ़ेगा आप लोगों का, कम्युनिकेशंस, लोग आपके साथ खुद आके कारोबार करेंगे, जॉब मिलती हुई दिखाई देगी, जॉब स्विच करने का बेहतरीन टाइम है, कारोबार को बढ़ाने का, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने का, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने का, पुराने रिश्ते जो ख़त्म हो गए थे उनको दोबारा से ताज़ा करने का, अपने सोशल सर्कल को वास्ट करने का सबसे बेहतरीन टाइम। और ट्रैवलिंग के लिए भी अगेन ये वक्त आएगा कि जब आप लोग सफ़र कर पाओगे। तो इसमें अगस्त और नवंबर का मंथ सबसे बेहतरीन है भाईजान। पैसा भी बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, दिसंबर के महीने में थोड़ा सा खुद को आप लोग ज़िद्दी पाओगे, झगड़े कब होंगे, लड़ाइयाँ कब होंगी, ज़िद कब एक्टिव होगी, या कुछ मामला जिनको लेकर आपको फील हो जाए कि यार ये तो मेरा मसला अटक गया। देखो, हर साल के ना कुछ टारगेट होते हैं सेजिटेरियस वालों। 100 में से अगर 30% भी आपकी चीज़ें पूरी हो रही हैं ना, तो वो साल अच्छा रहता है। ये नहीं कि 50% या 100 में से आउट ऑफ 100 हर तीर आप एक ही साल में चला लो, ऐसा नहीं होता। कुछ मामलात उसकी मर्ज़ी के मुताबिक भी होते हैं, इस चीज़ को ज़हन में रखना है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्या 2025 कुछ देकर जा रहा है? सर आपको सक्सेस दे के जा रहा है, रिश्ता देकर जा रहा है, शादियों के मामलात, कारोबार के मामलात, जॉब के मामलात, ट्रैवलिंग के मामलात, स्टडी और एजुकेशन बड़ी बेहतरीन रहेगी। दिसंबर के महीने में आप लोग थोड़ा सा अटकोगे, आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ है, तो हो सकता है थोड़ा सा सैड नहीं, लेकिन अटका हुआ, कंफ्यूज ऐसी फीलिंग रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अक्टूबर और दिसंबर ये 2 मंथ ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को सोचने का मौका मिलेगा, चीज़ों को प्लान करने का, आने वाले साल को प्लान करने का मौका मिलेगा। तो उस लिहाज से ये लकी माना जा रहा है आप लोगों के लिए। बाकी रही लकी डेट्स, लकी कलर्स, वो मैं आप लोगों को वीकली वीडियो में बता देता होता हूँ, या जादू टूना है नहीं, वो भी वीकली वीडियो में पता चल जाता है। इस वीडियो में इस रीडिंग के बाद, जो कि शॉर्ट थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी सेजिटेरियस वालों, एक सदका बता रहा हूँ, वो लाजमी दीजिएगा। आप लोगों ने करना यह है कि चावल का, सफ़ेद जो चावल होते हैं ना, सफ़ेद रंग कोई सा भी है ना, चावल है, चीनी है, आटा है, इसका सदका देना है। और कोशिश ये करनी है कि आपने सदका अपने हाथ से दें, अपनी जेब से खर्च के दें, ठीक है। और जो ये सारे मामला होते हैं ना, दाल, सब्ज़ी, रोटी, चावल, इनको खुद अपने हाथ से बना के अगर आप लोग गरीबों को खिलाना शुरू कर दो ना, तो मैं कहता हूँ ये 5 महीनों में जो हर्डल्स आ रही हैं ना थोड़ी बहुत, ये भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल इज दैट। उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी सेजिटेरियस वालों। दिस इज इट। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े प्यारे कैप्रिकॉर्न वाले। सो लेट मी सी क्या है कैप्रिकॉर्न वालों की जिंदगानी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न वालों। थंबनेल तो देख लिया होगा, नए कैप्रिकॉर्न वाले काइंडली ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ किधर जा रही है, ठीक है। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Capricorn from the month of August till the month of
दिसंबर 2025 क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी। सो लेट मी सी। अगस्त का मंथ 10 ऑफ कप्स, सितंबर का पेज ऑफ वैंड्स, अक्टूबर का 8 ऑफ कप्स, नवंबर का जजमेंट, दिसंबर का द किंग ऑफ वैंड्स। ओके जी, ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या ये साल फाइनेंशियली गेंस देगा? यस। क्या पैसा आएगा? यस। क्या ज़मीन जायदाद बनती हुई दिखाई दे रही है? यस। क्या कारोबार में फ़ायदा होगा? यस। क्या जॉब मिल जाएगी? यस। क्या लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी? यस। क्या बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सेव होगा? यस। अब हर बात में मैं यस यस कह रहा हूँ, लेकिन भाई ये यस होगा तब एक्चुअल में जब आप इन चीज़ों को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए मेहनत भी करोगे। साथ दरवाजे खुल रहे हैं इन सब चीज़ों के भाई, डिपेंड करता है आप लोग कौन से ट्रैक पे निकले हुए हो। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी प्रैक्टिकल रहेगी। इसका मतलब ये है कि आने वाले 5 महीनों में आप 50% इमोशनल होकर सोचोगे, 50% प्रैक्टिकल होकर सोचोगे, जो कि अच्छी बात है। चलो, क्या इन 5 महीनों में कोई ऐसा वक्त है, कोई ऐसा महीना है जो सबसे ज़्यादा लकी हो बच्चे पैदा करने के लिए, शादी के लिए, प्रपोजल के लिए, लव लाइफ के लिए, कमिटमेंट के लिए? हाँ जी बिल्कुल है। वो कौन सा महीना है? वो है अगस्त का महीना, ये जो आया खड़ा। ये सबसे, ऐसा नहीं कि बाकी मंथ अच्छे नहीं, लेकिन सबसे अच्छा मंथ अगस्त का मंथ है। सितंबर के मंथ में थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे, लेकिन एक अच्छी बात ये होगी कि सितंबर का मंथ वो मंथ है जिसमें कारोबार स्टैंड करेगा, जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलेंगी, पैसा बनाने के नए नए आइडियाज़ आएंगे, अपना एम्पायर बिल्डअप करोगे, कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये सितंबर के मंथ में होगा। अक्टूबर के मंथ में ब्रेकअप, सेपरेशंस, डाइवोर्सेस, अधूरी सिचुएशंस, किसी चीज़ से दिल बर्दाश्ता हो कि मूव ऑन हो जाना है। वो कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई 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 सिचुएशन हो सकती है, मूव ऑन होते हुए दिखाए। तो जज्बाती झगड़े, ख़राब रिलेशनशिप्स, ये मतलब कि एक मैंने आपको बताया सबसे अच्छा महीना, अब एक मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ख़तरनाक महीना। देखो, महीना और दिन कोई भी ख़तरनाक नहीं होता, हमारी लाइफ के सर्कमस्टांसेस और हमारी खुद की पॉसिबिलिटीज़ और कुछ ऊपर वाले की हिकमत के तहत हमारी ज़िंदगी की एक कहानी बनती है। ठीक है कैप्रिकॉर्न वालों, गेट किया? तो अक्टूबर के मंथ में आप लोगों को मोहतात रहना है, कोई प्लानिंग्स नहीं करनी, कोई कमिटमेंट नहीं करनी, बेबी प्लान्स नहीं करने। ऐसा नहीं कि पूरा मंथ ही ऐसा है, मैं वीकली वीडियोस में बताता रहता हूँ, लेकिन ओवरऑल ठीक है, जो सेंसिटिव महीना है ना, कि वो सेंसिटिव महीना है जिसमें इमोशनली खुद भी आप लोगों को डैमेज मिल सकता है। ठीक है, कुछ रिश्ते सही और गलत की पहचान होगी, दोस्त और दुश्मन में फ़र्क नज़र आएगा, उस वजह से हम कभी कभार हर्ट होते हैं कि यार इसको तो मैंने बड़ा अच्छा समझा था। ये वाली फीलिंग्स भी होंगी अक्टूबर के मंथ में। नवंबर का मंथ बेहतरीन मंथ होगा, इसमें आप लोगों की कागजी कार्रवाई, पेपर वर्क, वीज़ा, इमिग्रेशन, रिजल्ट्स, इसमें आप लोगों की कोई कोई कारोबार के मामलात, कोई डील, कोई बिजनेस डील फंसी हो, कोई ज़मीन और जायदाद के मामलात हों, ये तमाम मामलात आपके पेपर वर्क, पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल से रिलेटेड जितने भी मामलात हल होंगे वो नवंबर का मंथ होगा। बेहतरीन मंथ होगा। इसी मंथ में आप लोगों को इन चीज़ों को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। दिसंबर के मंथ में सक्सेस मिलेगी, सोशल सर्कल बढ़ेगा। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे हो, किसी भी ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में हो, उसमें आप लोगों को लाइमलाइट मिलेगी, थ्रोन मिलेगा। तो ये साल जाते जाते आप लोगों को सक्सेस दे रहा है। डिपेंड करता है उसको अचीव करने की प्लान क्या आपके पास, क्या सोचा हुआ है, क्या मेहनत कर रहे हो। ये कि खाली बैठ के यार काश ऐसा हो जाए, तो खुद ब खुद नहीं होता बेटा, करना पड़ता है। तो कैप्रिकॉर्न वालों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं। अक्टूबर में लाजमी सेहत का ख्याल रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को काफ़ी मोटा मोटा करके हर कार्ड को डिस्क्राइब करता रहूँ मंथ के लिहाज से। ठीक है, अदरवाइज़ लकी नंबर्स, लकी कलर्स ये मैं वीकली वीडियोज़ में बता देता होता हूँ। मैजिक है नहीं है, बुरी नज़र, ये भी आप लोगों को वीकली वीडियो में पता चल जाता है। इस वीडियो के बाद वीकली वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो में ये रीडिंग जो अब ख़त्म हुई है आप लोगों की कैप्रिकॉर्न वालों, आप लोगों को स्पेसिफिक सदका बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। कैश का सदका, किसी की चुप करके मदद कर देना फाइनेंशियली लिहाज से, किसी के घर में राशन नहीं है, राशन डलवा दो, नहीं कर सकते किसी को 10-20 रुपये दे दो सदके में। खिदमत खल्क, ह्यूमैनिटी, इसको जितना आप लोग परस्यू करोगे ना, आपकी ज़िंदगी के मामलात उतने अच्छे होंगे। ये आपका सदका इन 5 महीनों का, करते रहो लोगों की मदद। खुद 10 रुपये है ना जेब में, तो कोशिश करो कि 3 रुपये या 4 रुपये किसी को दान कर दो, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा स्पिरिचुअली। ठीक है, सिंपल इज दैट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन
इक्वेरियस। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जी क्या है हमारे प्यारे इक्वेरियस वालों की जिंदगानी में, और क्या होने वाला है आप लोगों की जो सा है लाइफ में आने वाले 5 मंथ्स में। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा इक्वेरियस वालों। नए इक्वेरियस वाले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, मेरा इंट्रो लाजमी देखा करो, उसमें मैं आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड, आने वाली वीडियो से रिलेटेड अपडेट देता होता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ इक्वेरियस वालों कहाँ जा रही है। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन इक्वेरियस। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे इक्वेरियस वालों के लिए फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त टिल द मंथ ऑफ दिसंबर एंड ऑफ 2025 एक्चुअली। ओवरऑल एनर्जी क्या है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना चाहिए हमारे प्यारे इक्वेरियस वालों को फॉलो। सो लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे इक्वेरियस वालों के लिए। ओके जी, ये 5 मंथ्स को मैं 5 कार्ड्स में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो फूल, इसका मतलब ये साल जाते जाते कुछ नया देकर जाएगा, या वो नया कोई चीज़ हो सकती है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, कोई तगमा हो सकता है, या कोई सोच हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है। लेकिन अगर आप कहो ना कि मुझे ज़िंदगी को ज़ीरो से दोबारा से शुरू करना है, तो 2025 वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में करेगा। मुझे कोई नया रिश्ता बनाना है, मुझे कोई नया कारोबार करना है, मुझे ज़िंदगी को अनडू करके ज़ीरो से शुरू करना है, तो वो एक मौका कुदरत आपको देगी। ये ओवरऑल एनर्जी है इन 5 महीनों की। ये सोच आपके जेहन में खुद भी आएगी, ये आ रही होगी, ठीक है, फॉर श्योर ये पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन एहतियात भी साथ रखनी होगी। कभी कभार होता है कि हम बेलगाम घोड़े की तरह ना इधर उधर भागते रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। इक्वेरियस वालों डिस्क्राइब करता चलूँ, अगस्त का मंथ शादी के लिहाज से, इमोशनली फुलफिलमेंट के लिहाज से, प्रपोजल के लिहाज से, रिश्तों को समझने के लिहाज से, रिश्तों की वैल्यूज़ के लिहाज से, ये देखें। और ये रिश्ता ज़रूरी नहीं आपका आपके खून के रिश्तों के साथ, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, फैमिली, बहन भाई, वालिदैन, नहीं, इसमें आपके कोलीग्स, आपके बॉसेस, आपका खुद का काम। हम इमोशनली अपने कारोबार के साथ भी जुड़े होते हैं ना, यार मेरी वो शॉप नहीं चली, मेरा बड़ा दिल दुखा, मेरा बड़ा दिल लगा हुआ था, मैं अपने कारोबार से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये सारे मैं अपनी जॉब से मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। ये वाली फीलिंग्स और ये वाली सोच और इन चीज़ों को अचीव करना, इसके लिए सबसे बेहतरीन मंथ ही भाईजान अगस्त का मंथ है। ओके, सितंबर का मंथ टावर मूवमेंट होगा, ज़िंदगी में कुछ ख़त्म होगा, कोई जॉब, कोई कारोबार, कोई सोच, कोई आइडिया, कोई रिश्ता, टावर मूवमेंट है। इसका मतलब यह कि सितंबर में गुस्से पर काबू, ज़ुबान पर काबू, सेहत का ख्याल, ट्रैवलिंग से आपने अवॉइड करना है। सितंबर का मंथ ट्रैवलिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। रिश्ते इम्तिहान लेंगे, जहाँ अगस्त का महीना बहुत अच्छा है, प्लानिंग करने का मौका मिल रहा है, रिश्तों की वैल्यूज़ को समझने का मौका मिल रहा है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके रिश्ते ज़िंदगी में अच्छे नहीं चल रहे, जिनको रिश्तों की समझ नहीं आ रही, या आप शायद कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हो जिनको रिश्ते की पहचान नहीं है। तो ऐसे डाइवोर्सेस, सेपरेशंस, ब्रेकअप, चीटिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, कारोबार का ख़त्म हो जाना, जॉब का छूट जाना। तो सितंबर का मंथ जोन सा है वो एहतियात करने वाला है, हेल्थ का ख्याल रखिएगा। अक्टूबर के मंथ ट्रैवलिंग के लिहाज से बेहतरीन है, वीज़ा इमिग्रेशन के लिहाज से बेहतरीन है, कागजी कार्रवाइयों के लिहाज से बेहतरीन है, सेल एंड बाय करने के लिहाज से बेहतरीन है, लैंड एंड प्रॉपर्टी के लिहाज से बेहतरीन है, स्टडी और एजुकेशन के लिहाज से, अब्रॉड सफ़र करने के लिहाज से बेहतरीन माना जा रहा है, सबसे अच्छा। ऐसा नहीं कि बाकी मंथ अच्छे नहीं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट होता नहीं जी, ये मंथ इस चीज़ के लिए ख़ास है, ये फ़लाँ मंथ उस चीज़ के लिए ख़ास है। उसी तरीके से अक्टूबर का मंथ, अच्छा, घर में कोई बुज़ुर्ग बीमार हो सकता है, कोई बड़ा, कोई वालिदैन, कोई खुदा ना खास्ता, कोई ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, तो आप लोगों को उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा साथ अक्टूबर के मंथ में। नवंबर का मंथ कन्फ्यूजन में गुजरेगा, फैसलों का मंथ है, तो ज़िंदगी के बड़े मेजर फैसले लेने पड़ेंगे नवंबर के महीने में। तो ज़िंदगी इम्तिहान लेगी, तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़, देखो आप ना चाहते हुए भी मैं आप लोगों को कितनी पहले 4 महीने पहले बता रहा हूँ, 3 महीने, लेकिन आप लोग हो जाओगे ब्लाइंड फोल्डेड। तो अगर आप लोगों को लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो तो फैसले ना करना। वो ज़िंदगी का कोई भी फैसला हो सकता है। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं होगा, कारोबार ख़त्म करने के लिए या चेंज करने के लिए अच्छा टाइम नहीं होगा, पेपर वर्क के लिए अच्छा टाइम नहीं होगा, ट्रैवलिंग के लिए इतना बेहतरीन टाइम नहीं माना जाएगा। अब देखो, ये नहीं कि वो पूरा मंथ ही बुरा है, डेट्स कुछ ऐसी होती हैं, कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, एक्सक्यूज़ मी, लेकिन एक्सक्यूज़ मी गाइस, बट द थिंग इज़ कि स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा एक्वेरियस वालों। कन्फ्यूजन का मंथ,
ओके। दिसंबर का मंथ, वो लोग जिन्होंने गलत पंगे ले लिए हैं, गलत लोगों से दिल लगा लिया है, गलत कारोबार शुरू कर लिया, गलत जगह जॉब कर रहे हैं, उनको एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस होगा। नवंबर और दिसंबर में अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। स्ट्रेस और एंजाइटी थोड़ी सी है, देखो सही और गलत में फ़र्क पता चलना है आप लोगों को ये साल ख़त्म होते होते। दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी, कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर अपसेट रहोगे, लेकिन वहीं कुछ नई चीज़ों को लेकर एक्साइटेड भी। तो बड़ी ना, देखो दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा है, खुशी है तो गम है, ज़िंदगी है तो मौत है। आप लोगों की ना 50-50% रहनी है 2025, लेकिन जाते जाते 2025 आप लोगों को क्या देकर जा रहा है? फ्री विल, आज़ादी, अपनी मर्ज़ी से सोचने का, अपनी मर्ज़ी से कदम उठाने का, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को ड्राइव करने का मौका दे के जा रहा है, ये इतने मामलात होने के बावजूद। तो सिंपल इज़ दैट, रीडिंग छोटी थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी। बाकी रही बात वो लकी नंबर, लकी कलर, वो देखिए जी मैं आप लोगों को वीकली वीडियो में बता देता होता हूँ, मैजिक हो रहा है नहीं हो रहा, वो भी वीकली वीडियोस में ही मैं बताता हूँ। ये वीडियो थी 5 महीनों से रिलेटेड, इसलिए मैंने सिर्फ वो बताई। हाँ, सबका बताता चलूँ, वो आप लोगों ने लाजमी अटैम्प्ट करना है। देखो 2 चीज़ें आप लोगों ने लाजमी करनी है एक्वेरियस वालों, उसमें क्या है? एक, जितना हो सके बेजुबान परिंदों और जानवरों को खाना खिलाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, प्लांट्स को पानी देना, हरियाली में जाकर दरख्तों को और प्लांट्स को पानी देना, जिससे आप लोग ग्राउंडेड होगे, आपका अर्थ एलिमेंट वीक है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जितना आप लोग बेजुबान मखलूक को खाना खिलाओगे, आप लोगों पर जितनी ये तंगियाँ आ रही हैं ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। तो सिंपल इज़ दैट, ये थी मेरी इसकी रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली पाइसिस के साथ। हाय पाइसिस, कैसे हो आप लोग? नए पाइसिस वाले चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लें और इंट्रो लाजमी देखा करो पाइसिस वालों, क्योंकि उसमें इस वीडियो से रिलेटेड, आने वाले टाइम से रिलेटेड और इन बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं इंट्रो में देता हूँ। तो आप लोग इंट्रो सुन के उसके बाद आप लोग डायरेक्ट स्किप करके अपना स्टार सुना करें, ठीक है। तो पाइसिस वालों, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगस्त से लेकर दिसंबर की वीडियो आई है। आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कैसे रहने वाली है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो अप करना है, ओवरऑल एनर्जी क्या है इन 5 महीनों की, तो मैं 5 महीनों को 5 कार्ड से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। वीडियो इतनी लंबी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसिस। क्या है जी पाइसिस वालों की जिंदगानी में होने वाला, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो अप हमारे प्यारे पाइसिस को। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Pisces from the month of August till the end of December 2025, almost end of year 2025। so देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारे प्यारे Pisces वालों की जिंदगी में। ओके, अगस्त 10 of Wands, September Ace of Pentacles, October the Empress, November the 6 of Cups, December 3 of Pentacles। ओवरऑल एनर्जी में देखो किंग ऑफ कप्स, इमोशनली फुलफिलमेंट का टाइम आने वाला है। तो क्या ये साल जाते जाते कुछ देगा? हाँ, क्या क्या देगा? शादी, पैसा, वो खवातीन जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती थी, वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत थीं, वो लोग जो सक्सेस को अचीव करना चाहते थे, वो लोग जिनके कुछ रिश्ते ख़त्म हो गए थे और वो उन रिश्तों को दोबारा से बहाल करना चाहते थे, ये सब कुछ देकर जाएगा 2025। अब ये खुद ब खुद आपकी गोद में नहीं डाल देंगी चीज़ें, कुदरत मौका देगी, दरवाजे खुलेंगे, ठीक है। तो इमोशनली बड़ा फुलफिल और पावर में महसूस करोगे आप लोग खुद को, और करना भी चाहिए। ये एडवाइस भी है, ये एनर्जी भी। आप लोगों को महसूस होगा कि यार कुछ ना इमोशनली मैं ज़रा फुलफिल हो रहा हूँ। नए नए कारोबार, नए नए आइडियाज़, नई नई क्रिएटिविटी आप लोगों की ज़िंदगी में आ भी चुकी है और मज़ीद नए आइडियाज़ पे आप लोग काम भी करोगे। अगस्त का मंथ थोड़ा सा हर्डल वाला रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ेगी, खर्चा बहुत बढ़ेगा, पैसे बहुत लगेंगे और बोझ बहुत लगेगा। कुछ लोगों को रिश्तों का बोझ और कुछ लोगों को फाइनेंस का बोझ, कुछ लोगों को काम और जॉब का बोझ जो उनसे दुबाएगा नीचे। तो ज़रा ना एफर्ट वाला और बड़ा हार्डशिप वाला मंथ रहने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मंथ है अगस्त का मंथ, तो आप लोगों ने बड़ा ही पावर में रह के इसको फेस करना है। सितंबर का मंथ जॉब के लिए बेहतरीन, जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन, पैसा कमाने के लिए बेहतरीन, कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन, सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी, लोग एडमायर करेंगे, पैसा हाथ में आएगा, ज़मीन और जायदाद में से हिस्सा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये बेहतरीन माना जा रहा है फाइनेंस से रिलेटेड।
पैसे से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट और लकी मंथ है सितंबर। अक्टूबर के मंथ में जैसा कि मैंने आपको बताया, शादी, रिश्ता तय होना, मियाँ बीवी की सुलह हो जाना, मियाँ बीवी के जिनको बच्चे नहीं पैदा हो रहे उनको बच्चे मिल जाना, लैंड और प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना, खुशियाँ मिलनी, फुलफिलमेंट फील करनी। अक्टूबर का मंथ खूबसूरत मंथ, रिश्तों की पहचान हो जाना, उनकी वैल्यूज़ को समझ जाना, ठीक है, ये मामला रहेंगे। नवंबर के मंथ में रिकन्सिलिएशन, सुलह हो जाना, यही वो वक्त होगा जो ट्रैवलिंग के लिए, सफ़र के लिए बेहतरीन माना जाएगा। कागजी कार्रवाइयाँ लैंड एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कोई वीज़ा इमिग्रेशन के मामला चल रहे हैं, कोई सफ़र करने का प्लान है, तो नवंबर का मंथ बेहतरीन माना जाएगा। इस दौरान हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अगस्त में और नवंबर में हेल्थ का ख्याल रखना है। दिसंबर का मंथ बेहतरीन मंथ है, यहाँ कुछ नए दोस्त बनेंगे और कुछ नए दुश्मन। लोग आपकी पीठ के पीछे, कुछ लोग अच्छाइयाँ करेंगे, कुछ लोग बुराइयाँ, सही और गलत में फ़र्क नज़र आएगा। शादियाँ होती हुई, रिश्ते होते हुए, प्रपोजल्स आते हुए दिखाई देंगे। तो दिसंबर का मंथ इस तरीके से आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, आपकी फैमिली आपको फुलफिलमेंट फील करवाएगी, ठीक है। तो अगर देखा जाए पाइसेस वालों, आप लोगों की रीडिंग काफ़ी मज़ेदार है, इंपॉर्टेंट है और अच्छी है, नेगेटिव नहीं है। बाकी रही बात जादू होगा कि नहीं होगा, बुरी नज़र, देखेंगे वो चीज़ें जो मैं वीकली वीडियो में बताता रहता हूँ। और इस वीडियो के बाद मेरा मंथ के अगस्त के पहले वीक की वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ये जो वीडियो थी इसका मकसद ये था कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को नहीं। जैसे देखो ना, अगस्त में झगड़े नहीं करने, ठीक है। सितंबर में जज्बाती होकर नहीं सोचना। अक्टूबर में दिल के राज शेयर नहीं करने। अगर बेबी प्लान कर रहे हो, बेबी कंसीव कर जा रहे हो, तो अपना भांडा नहीं फोड़ना, लो प्रोफाइल रहना है। वैसे ही लोग आप लोगों को देख के ही आशीष करेंगे, ठीक है। नवंबर का जो मंथ है इसके अंदर ट्रैवलिंग के मामलात, वीज़ों के मामलात, कारोबारी मामलात, जॉब का मिल जाना, वीज़े लग जाना, लैंड और प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाना, ठीक है। दिसंबर के मंथ में शादियां हो जाना, गॉसिप्स हो जाना, सही और गलत का पता चल जाना, दोस्त और दुश्मन में पहचान हो जाएगी आप लोगों को। तो बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है ये साल। जाते जाते आप लोगों को इमोशनली फुलफिलमेंट इसलिए दे रहा है। बाकी डिपेंड करता है हमारे प्लान्स, हमारी सोच, हम किस ट्रैक पे निकले हुए हैं और हमारे कर्म क्या हैं, ठीक है। सिंपल इज़ दैट। बाकी रही बात वो लकी नंबर्स, लकी कलर्स, वो गाइस मैं आप लोगों को वीकली वीडियोस में बता देता होता हूँ। हाँ, ये मैं आप लोगों को सदका लाजमी बताऊंगा, इन 5 महीनों का सदका क्या ये आप लोगों ने लाजमी देना है। ये वन टाइम देना है, आप लोग अगस्त के पहले वीक में दे सकते हो। बाकी जो वीकली सदके मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। पाइसेस वालों, आप लोगों ने करना ये है कि जर्द रंग का फल लेना। ये सदका इस साल का रंग भी है, आप लोगों ने कई लोगों ने आप दे भी दिया होगा ऑलरेडी, दोबारा दें। आम का सदका, पीले रंग का कोई भी फल होता है उसका सदका, इसके अलावा पीले रंग का जोड़ा, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पता क्या है, आप लोगों ने कोशिश करनी है अपने हाथ से यतीम और मस्कीन बच्चे और बच्चियों की हेल्प अपनी फैमिली में, किसी की फैमिली में। जैसे कि हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी है, हम लोग डोनेशन, हमने एक सोच एक बनाई है और हमने ये अभी पिछले मंथ के एंड से स्टार्ट किया। 10-15 दिन हुए इस बात को, 15-20 दिन। तो मैं जोन सा है इसलिए पाकिस्तान से बाहर निकला हूँ और आके दोबारा जोन सा है वो यतीम और मस्कीन बच्चों को डोनेट करना, किसी को कपड़े दिलवा देने, किसी को राशन दिलवा देना, यतीम और मस्कीन बच्चों की हेल्प करना। तो अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हो तो आप लोग हमारी 7 स्टोरी, जो मेरी 7 स्पिरिचुअल सोसाइटी है, उनसे रब्ता करके, वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे भी आप लोग डोनेट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये थी एरीज टू पाइसेस रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसके ठीक बाद मेरी बहुत सारी शॉर्ट रील्स और बहुत सारी लॉन्ग वीडियोज़ और वीकली वीडियोज़ आने वाली हैं गाइस, तो स्टे ट्यून। इसी के साथ किसान को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।